सम्बुद्धस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। साधु साधु साधु। नमस्ते बंते जी, आर्या जी, विपश्यना आचार्य और मेरे सारे धम्मा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो अब हम पटीच समुपात ये देख रहे हैं। पटीच समुपात हमें कारण बताता है, मतलब ये भव जो चक्र है हमारा, कि हम हमारी उत्पत्ति हुई, फिर हम जी रहे हैं, फिर हमारा वापस मरण होगा, फिर से हमारा एक नया भव होगा। इस तरह से ये चक्र कैसे चलता है ये पटीच समुपात समझाता है। तो वो कारण और उसका इफेक्ट इस तरह से बात करता है। तो ये कड़ियों में है। तो हम इसमें 12 कड़ियां हैं। तो हमने लास्ट क्लास में वो कड़ियों का सिर्फ नाम लिया था और हमने उसका अभी मतलब समझना शुरू किया है। तो हमने अविद्या पचय संखारा ये वाली कड़ी कंप्लीट की है। तो अविद्या से संखार यानी अविद्या के चलते हम कोई भी कर्म करते हैं, भले वो कुशल हो या अकुशल हो, तो उसे संस्कार कहते हैं। फिर संस्कार पचाए विज्ञान। हम जब कर्म करेंगे तो उस कर्म से हमारी उत्पत्ति होगी, यानी हमारी पटिसंधि होगी, तो उसे ही कहा है विज्ञान। तो पटिसंधि चित्त वही विज्ञान कहलाया है। तो संकारा पचाए विज्ञान। एक बार हमारा पटिसंधि हो गया तो यानी हम नए भव में आ गए। पटिसंधि होने के बाद क्या, तो विज्ञान पचाया नाम रूप। तो जब हमारा उत्पत्ति होता है तो हमारे हमारे मन है और हमारा बॉडी है, इसे नाम और रूप कहते हैं। तो विज्ञान पचाया नाम रूप। फिर ये नाम रूप है तो इसमें क्या है, इसमें सलायतन है। सलायतन यानी बेस है, जहाँ पे से हमें जो इंद्रियों के विषय है, तो हमें वो बेस से सब कुछ समझ में आता है। तो चक्कू ये बेस यानी पसादा, तो उसे एक आयतन बोलते हैं। चक्कू आयतन, श्रोत आयतन, घाना, जीवा, काया और मना आयतन। तो जब मैंने बताया था तो मैंने कहा था कि सलायतन का मतलब है या तो छठा आयतन या तो मना ये 6 आयतन ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन जब हम छठा आयतन बोलते हैं यानी सिर्फ मना आयतन, तो छठा आयतन सिर्फ कहाँ होता है, वो सिर्फ अरूप भूमि में होता है। क्योंकि अरूप भूमि में रूप नहीं होता है। तो वहां पे चक्कू पसादा या चक्कू आयतन, शोध आयतन, गाना, जीवा, काया ये आयतन नहीं हो सकते। इसलिए छठा आयतन तो ये है, मतलब ऐसे बोलने के लिए कि कंप्लीट है बात बोलने के लिए कि अगर छठा बोल रहे हैं तो अरूप में कोई गया होगा तो यहाँ से ही वो जान के प्रैक्टिस करके गया होगा ना। तो ये 5 आयतन तो होंगे, उसमें प्रैक्टिस करके वहां पे पहुंचा है। तो वो मतलब समझने वाली बात कि ये छठे में बाकी भी है इस तरह से। तो हमने वो कंप्लीट कर लिया। अब हम उसके आगे देखेंगे। आज हम देखेंगे सलायतन पच्चे फस। तो यानी ये जो आयतन है, ये जो 6 आयतन है, जब ये 6 आयतन के सामने कोई विषय आएगा, तो विषय यानी क्या, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो जो हमारे इंद्रियों का विषय होता है। जैसे आंखों के सामने कोई रूप है तो वो एक ऑब्जेक्ट है ना, तो रूप आयत रूप ऑब्जेक्ट है वो। तो इस आयतन पे यानी चक्षु आयतन पे सामने एक रूप आया, तो रूप जब आता है तो वहां पे विज्ञान की उत्पत्ति होनी है, क्योंकि दो धर्म है, दो रूप धर्म है। तो दो रूप धर्म सामने आए हैं तो जो उसको जानने वाला विज्ञान है, चक्षु विज्ञान, वो उत्पन्न होता है। तो वो उत्पन्न कैसे होता है, जब ये उत्पन्न हो रहा है तो उस टाइम पे वहां पे एक कांटेक्ट है, मतलब ये दोनों ऑब्जेक्ट का आपस में टकराव है या उसका जुड़ाव है, तो उसे बोलते हैं फस। तो जैसे कोई अगर चीज रखी है और उसके सामने आईना है, तो ये आईने में वो ऑब्जेक्ट दिखता है ना। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हुआ, इस ऑब्जेक्ट में वो दिख ये इस आईने में दिखने के लिए वो ऑब्जेक्ट का यहाँ पे रिफ्लेक्शन आया, तो वो उसका यहाँ पे कांटेक्ट हुआ। उसी तरह से अगर हमें आंखों पे कुछ ऑब्जेक्ट दिखना है तो वो ऑब्जेक्ट है, आंखों पे वो ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो रिफ्लेक्ट होने के टाइम वहां पे एक जुड़ाव है, फिर वहां पे विज्ञान जागा। तो इस तरह से हर जितने भी 6 हमारे ये है इंद्रियों के विषय है, उसमें हर जगह इसी तरह से पहले जुड़ाव होता है और फिर विज्ञान की उत्पत्ति होती है। मतलब सबका कांटेक्ट हुआ, विज्ञान आया, तो वहां पे बोलते हैं मतलब विज्ञान और ये जो फर्स्ट जो है वो चेतसिक है। तो चित्त और चेतसिक साथ में ही आते हैं, ये हमें पता है। लेकिन चित्त प्रधान है, तो विज्ञान जैसे ही वहां पे है तो वो फर्स्ट यानी कांटेक्ट भी वहां पे आ ही गया, उस वजह से वो हमें ऑब्जेक्ट दिखा इस तरह से। तो उसको बोलते हैं चक्कू समफस, यानी चक्कू के दरवाजे पे कुछ ऑब्जेक्ट का टकराव हुआ या जुड़ाव हुआ, तो चक्कू संफस। उसी तरह से अगर शोध पे हुआ तो उसको बोलेंगे शोध संफस। अगर नाक पे हुआ तो इसे बोलते हैं घाना संफस। अगर जीवा पे है, कोई हम खा रहे हैं, तो जीवा संफस।
अगर बॉडी पे टच हुआ तो काया संपस्स, और मन पे वो ऑब्जेक्ट मतलब आके अपनी उसने दस्तक दी तो उसको बोलते हैं मना संपस्स। तो इस तरह से हर ऑब्जेक्ट अपना वहां पे टच करता है, उसी उसी वजह से हम वो ऑब्जेक्ट को जान पाते हैं। जब तक ये ऑब्जेक्ट टच नहीं करेगा तब तक कोई विज्ञान वहां पे जागेगा नहीं, कोई विज्ञान नहीं जागेगा तो हम उस चीज का समझ या समझ नहीं, उस चीज के बारे में पता नहीं चलेगा, और पता नहीं चलेगा तो हमारा रिएक्शन नहीं होगा। तो यहाँ से ही ये कड़ियाँ शुरू होती है कि आपके पास ये आयतन है, ये आयतन के सामने उनका विषय आया, विषय जैसे ही आता है वैसे ही वहां पे एक कांटेक्ट होता है, तो वो जुड़ा हुआ, तो वहां पे वो प्रगटीकरण होता है। तो इस तरह से सलायतन पच्चे फस, फिर इसके आगे है फस पच्चे वेदना। तो जैसे ही वहां पे कांटेक्ट हुआ कोई ऑब्जेक्ट का, तो हमें वहां पे क्या होती है, एक वेदना होती है। मतलब जैसे भी फस है, फस में भी जब सलायतन पचाए फस है, तो वो ऑब्जेक्ट कैसा है, जैसे हमने मान लो बहुत सुंदर कोई फ्लावर देखा, फूल देखा, आया, मतलब वो ऑब्जेक्ट है। तो जब हम फूल देख रहे हैं तो वो अच्छा है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक ये अच्छा है, ऐसा मानस में आता है कि ये अच्छा है। अगर हम मान लो किसी का जैसे किसी का डेड बॉडी, कोई रोड एक्सीडेंट हुआ है, तो कुछ मतलब बहुत खून निकल रहा है और ये सब देख रहे हैं, तो ऐसा कुछ देखा तो वो अच्छा नहीं लगता है ना, तो मतलब वो मन में वो कांटेक्ट हुआ लेकिन वो अच्छा नहीं लगा, इस तरह से होता है। तो जैसे ही कोई कांटेक्ट भी होता है तो वहां पे अच्छा है बुरा है इस तरह से प्रकटीकरण हो जाता है, क्यों ये होता है संज्ञा के चलते, क्योंकि हर चित्त और चेतसिक में संज्ञा भी निहित है ना, वो भी एक खंड है ना, तो हमें मालूम पड़ता है कि ये अच्छा है ये बुरा है। तो इस तरह से अच्छा बुरा वहीं से वो कांटेक्ट होने के लेवल से ही आ जाता है। फिर वैसे ही जैसे कांटेक्ट हुआ तो वहां पे हमारे अंदर एक वेदना प्रकट होती है, कुछ अच्छा लगा अच्छा दिखा तो वहां पे सोमनस की वेदना होगी, कुछ बुरा है तो दो मनस की वेदना होगी, और बहुत न्यूट्रल है तो उसे बोलते हैं उपेक्षा वेदना। तो इस तरह से तीन तरह से वेदना हो सकती है अगर ऐसे ब्रॉड कैटेगरी में देखें। और अगर इंद्रियों के हिसाब से उसका ये करेंगे, विघटन करेंगे, तो पांच टाइप की वेदना होती है। तो ये हमने वेदना में देखा था कि सुख वेदना, सोमनस वेदना, फिर दुख वेदना, दोमनस वेदना, उपेक्षा, इस तरह से पांच वेदना बोली थी। लेकिन जब हम सोमनस बोल रहे हैं अगर ब्रॉड कैटेगरी में, तो उसमें हम सुख भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो सुख क्या होता है, जैसे बॉडी पे कुछ हमें टच हुआ तो वो अच्छा लगा, यानी इस रूप धातु में अच्छा वो फीलिंग आई, तो हम उसको सुख वेदना बोलते हैं। फिर कुछ सुन के, जैसे कोई बहुत अच्छी खबर सुनी हमने, तो उससे हमारे मन में बहुत हर्ष उल्लास होता है ना, तो उसको बोलते हैं मन में खुशी। तो उस तरह से वो सोमनस मन का है। तो उसी तरह से दो मनस का, अगर कुछ सुन के मन में बहुत संताप, मतलब इतना पीड़ा हो रहा है मन में, तो उसे दो मनस कहते हैं। और कुछ अगर हमें जैसे लग गया, कोई एक्सीडेंट हुआ, कुछ कट गया, तो वो दुख की वेदना है। तो इस तरह से बॉडी का ये रूप वेदना के हिसाब से तो दुख वेदना बोलते हैं। और उपेक्षा जो है वो न्यूट्रल एक फीलिंग है। तो इस तरह से सोमनस, दोमनस या उपेक्षा, इस तरह की वेदना प्रकट होती है जब भी हमारा कांटेक्ट होता है किसी ऑब्जेक्ट से। अभी ऐसा लग रहा है कि पहले कांटेक्ट हुआ और फिर हमारा वेदना प्रकट हुआ, लेकिन ये जो दो है, मतलब हम बोलते वक्त ये ऐसे बोला जाता है कि फस पचाए वेदना, यानी फस की वजह से, फस कारण है उसकी वजह से वेदना हुई, वो सच है। लेकिन फस और वेदना ये दो ऐसे हैं जो एक साथ उत्पन्न होते हैं। मतलब किसी चीज का किसी बेस पे उसका जुड़ाव जब होता है, तो जैसे ही जुड़ाव हुआ उसी टाइम पे जुड़ाव भी हुआ और उसी टाइम पे वेदना भी होती है। हमें ऊपर की वेदना समझ में आती है, लेकिन मानस की गहराई में जो वेदना, यानी जो ये कंटिन्यूस रिएक्शन देने का जो पैटर्न है, हम उस वेदना तक मतलब पहुंचे नहीं है, वो मेडिटेशन से ही पहुंच सकते हैं। तो इस तरह से वेदना, फर्स्ट और वेदना साथ में ही चलती है, मतलब ये दोनों एक साथ है। लेकिन हाँ, ये कारण है क्योंकि कांटेक्ट है तो वेदना है, वरना वेदना अपने आप उत्पन्न नहीं होगी। मान लो बेस है, सलाइतन है, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं आया और टच ही नहीं किया, जब टच नहीं किया है तो वेदना कहाँ से प्रकट होगी। तो फर्स्ट पचाए वेदना इस तरह से हम बोलते हैं, लेकिन ये फर्स्ट और वेदना ये दोनों साथ में ही प्रकट होती है। तो ये साथ में है, ये याद रखना है। और लेकिन ये कारण भी है, फर्स्ट जो है वो कारण भी है वेदना का। तो इस तरह से ही होता है। फिर अभी जो ये वेदना है जो क्रिएट होती है, तो कैसा है, अ, जैसे मतलब नॉर्मली कैसा होता है कि हर एक को लाइफ में सिर्फ अच्छा चाहिए ना। कोई भी नहीं बोलेगा कि मैं चाहता हूं कि मेरी लाइफ में बहुत दुख हो,
यानी मुझे मन में बहुत दुख भोगना पड़े या मुझे फिजिकली बहुत दुख भोगना पड़े, इस तरह से कोई नहीं बोलता है। तो हर कोई सिर्फ यही बोलता है या चाहता है, भले बोले भी ना, लेकिन मन में इच्छा तो यही है ना कि हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में सुख ही हो। तो वो सुख क्या है? तो वो सुख वेदना ही है ना, मतलब हमें अच्छा लगे, हमारा जीवन हम जो जी रहे हैं उसमें हमें एक समाधान हो। तो हर चीज, मतलब जो भी, एक मनुष्य बोलो, एक देव बोलो, एक ब्रह्मा बोलो, कोई भी, हर किसी का यही हेतु है कि उन्हें जीवन में सुख मिले। इसलिए ही वो जो भी काम करते हैं, जो भी उनके एक्शंस होते हैं, तो उसके अंदर वेदना जो है, सोमनस खास करके, मतलब जो सुख देने वाली है, जो अच्छा लगे, वैसा कुछ करना या वैसा कुछ करने के प्रति ही प्रयास है। सबसे ज्यादा हमें किस चीज का सुख लगता है, मतलब अटैचमेंट होती है। तो किसी भी मनुष्य को पूछोगे तो सबसे ज्यादा, भले उसको समझे या ना समझे, सबसे ज्यादा आसक्ति हमें जो है वो है हमारे इस रूप से, इस बॉडी से। हमें लगता है ना कि हम अच्छे रहे, हेल्दी रहे, हम बीमार ना पड़े, हमें कोई दुख ना भोगना पड़े। ये तो फिजिकल हो गया, लेकिन इसके अलावा कुछ मेंटल टेंशन ना हो, स्ट्रेस ना हो, हमें बहुत ऐसे रात दिन कोई चिंता ना हो, तो ऐसा जीवन हर कोई जीना चाहता है। तो सबसे बड़ी आसक्ति जो है वो हमारे इस रूप से ही है कि ये हमारा बॉडी अच्छा रहे। तो ये हमारा बॉडी अच्छा रहे, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसके लिए अच्छे से अच्छा खाना खाते हैं ना, कि हमें पौष्टिक खाना होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, फिर उसमें गुण होना चाहिए, उसमें क्वालिटी होने चाहिए, फिर उसमें कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टी होना चाहिए कि ये खाने से ऐसा होता है, ये खाने से ऐसा होता है। तो इस तरह से हम, हमारा ध्यान उस चीज पे है। वो बोलने के लिए तो खाना है, मतलब फूड के प्रति आसक्ति दिख रही है, लेकिन उसमें हम क्या, क्यों आसक्त है? क्योंकि उसमें हमारे सुख निहित है, तो वो सुख जो है वो वेदना ही है। तो इस तरह से हमें समझे या ना समझे, हर चीज में हम जो भी करते हैं उसमें वेदना के प्रति जो जुड़ाव है उसी से हमारे एक्शन होते हैं। फिर ये तो मोटी मोटी बात हो गई कि इस बॉडी के लिए हम खाना खाना चाहते हैं। फिर जैसे खाना खाना चाहते हैं, तो इससे आगे की अगर आसक्ति हम सोचे, तो जैसे फूड है यानी खाना है, तो हम ये भी देखते हैं ना कि हमें ये हमेशा उपलब्ध रहे या मिले। तो हम ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे हमें ये हमेशा मिले, आसानी से मिले। हम ऐसे किसी जंगल में या ऐसे बहुत रेगिस्तान में जाके नहीं रहना चाहेंगे ना, जहाँ पे ये चीज मिले ही नहीं। तो हम वहां पे जाना पसंद भी नहीं करेंगे। तो इस तरह से सुविधा भी देखते हैं ना कि हमें ये हमेशा मिलते रहे। फिर ये मिले, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि इसकी उत्पत्ति हो, यानी उसकी खेती बाड़ी हो। तो खेती बाड़ी हो, तो खेती बाड़ी होने के लिए क्या होता है कि वहां पे सही से बारिश भी होनी चाहिए। जैसे अभी बारिश का सीजन चल रहा है, तो हम ये देख रहे हैं ना कि बारिश बहुत अचानक से हो रही है, मतलब बारिश के सीजन में बारिश आती है, लेकिन इस बार मई में ही बारिश शुरू हुई और भी बहुत ज्यादा हुई स्टार्टिंग में। फिर जून जुलाई के आसपास वो थोड़ी थमी, फिर बीच में पूरी रुक गई थी, काफी दिन तक बारिश नहीं थी। अब फिर से बारिश रात दिन हो रही है। तो इस तरह से बिन मौसम अगर बारिश होगी, मतलब बिन मौसम यानी इस तरह से अगर अचानक से बहुत महीना बारिश ना हो और अचानक से ढेर सारी बारिश है, तो इससे फसल खराब होती है। अगर फसल खराब हुई तो हमें ये चीज की उत्पत्ति नहीं होगी, यानी हमें वो चीजें मिलने में असुविधा होगी। तो ऐसा भी हो सकता है वो चीज उगी ही नहीं, क्योंकि पानी इतना ज्यादा था कि पूरी फसल खराब हो गई, सड़ गई। तो वो चीज उस टाइम पे मिल नहीं रही है, तो भी वो हमारे दुख का कारण बनेगी ना। तो इस तरह से एक एक चीज वहां पे, वो हमें समझ में आता है कि कैसे वो जुड़ते जाता है। तो हमें वो पसंद है, हमें वो चाहिए, वो ही एक हेतु है। इसी की वजह से हम हर चीज करते हैं। फिर कोई इंसान जिंदगी में बहुत परेशान है, उसे रात दिन, मतलब बहुत स्ट्रगल है, और कोई उसका काम ठीक से नहीं हो रहा है। तो इस टाइम पे कैसे होता है कि इंसान प्रयास करता है, करता है, करता है, करता है, लेकिन एक लेवल पे अगर मान लो उसने छोड़ दिया कि मुझे अब इस संसार में नहीं रहना, तो बहुत लोग सुसाइड करते हैं। तो सुसाइड क्यों करते हैं? तो सुसाइड भी जब करता है जो व्यक्ति, वो आज का जो दुखद वेदना चल रही है उसकी, उससे बड़ा परेशान है, उससे छुटकारा पाने के लिए वो सुसाइड करने का डिसीजन लेता है। लेकिन जब वो डिसीजन लेता है, तब उसमें ये उसका अंडरस्टैंडिंग होता है, उसको लगता है कि ये मैं अपना दुख इसको यहाँ पे काट दूं, नया भव में मुझे शांति मिलेगी। ये इस मानस से ही कोई सुसाइड करता है।
कोई ऐसा सुसाइड नहीं करता है ना कि मेरा यहाँ पे तो बहुत प्रॉब्लम है, मैं यहाँ पे खत्म हो जाता हूँ और दूसरे भव में भी मुझे फिर से ये प्रॉब्लम नए सिरे से शुरू होए, वहां पे मैं नए ताकत से उससे लड़ूंगा। ऐसा सोच के कभी भी कोई सुसाइड नहीं करता है। तो सुखद वेदना के प्रति जो जुड़ाव है यानी आसक्ति है, वो ही उस कारण बनती है किसी का ऐसा डेंजरस स्टेप लेने में भी। तो इस तरह से जब भी कहीं भी कोई कॉन्टैक्ट से यानी ऑब्जेक्ट से, जैसे भी जो सुसाइड कर रहा है, तो उसको ऑब्जेक्ट कैसे आ रहे हैं उसके लाइफ में, ऐसे ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं जो उसको दुख वेदना ही दे रहे हैं। तो भले वो शरीर का दुख हो या मन का दुख हो, ये दो मनस हो। तो इस तरह से वो कॉन्टैक्ट जो हो रहे हैं उसके ऑब्जेक्ट से, उस वजह से ही जो वेदना प्रकट हुई, वो ही उसका कारक बनी ना, कोई कार्य करने में। तो वो कारक बनी इसलिए क्योंकि उसको चाहिए कि मुझे सुख मिले, तो ये जीवन खत्म। तो इस तरह से फस पचाए वेदना। फिर इसके आगे है वेदना पचाए ताना। जब ये वेदना होती है यानी जब कोई ऑब्जेक्ट टच करता है, फिर वहां पे सोमनस दो मनस या उपेक्षा, कोई भी वेदना जब प्रकट होती है, तो कैसा होता है। अगर हमें बहुत कोई अच्छा लगता है कोई चीज, तो वहां पे सोमनस है यानी हमें वो चाहिए। तो चाहिए ही वही है ना कि हमें उसके वहां पे तृष्णा होती है कि मुझे ये चाहिए। फिर अगर मुझे नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए यानी क्या, ये नहीं चाहिए लेकिन इसके बदले ये चाहिए, यानी वहां पे फिर से चाहिए ही होता है। तो दो मनस में भी चाहिए यानी तृष्णा होती ही है। और उपेक्षा यानी हमें समझ में नहीं आ रहा है लेकिन हमें चाहिए होता है। तो इस तरह से कोई भी चीज भले आपको वो एकदम स्पष्ट रूप से समझे या ना समझे, लेकिन उसमें तृष्णा होती है। तो इस तृष्णा के चलते ही क्या होता है, हम कोई भी चीज में कर्म करते हैं ना, फिर मतलब हमें वो चाहिए तो हम उसमें एक्शन लेंगे या कुछ करेंगे। तो इस तरह से वेदना पचाए ताना, तो ये जो कड़ी है वेदना पचाए ताना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है क्योंकि इसके वजह से ही हम हमेशा कुछ ना कुछ चुनाव करते रहते हैं। तो भले वो अच्छा हो बुरा हो जैसा भी है, उस चुनाव के चलते 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 यही होता है कि हम और इसमें अटकते जाते हैं। तो इस तरह से वेदना पचाए ताना। फिर ये इस ताना की वजह से क्या होता है कि हम जब भी कोई कर्म करते हैं या कोई एक्शन लेते हैं, तो हमें सिर्फ उसमें एक तृष्णा मतलब वो चाहिए, ये एक इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन ये तृष्णा है ऐसा हमें समझ में भी नहीं आता है। तो इस वजह से जो ये है आर्य सत्य है कि तृष्णा को भगवान बुद्ध ने ये बोला है कि ये समुदय है। किसका, दुखों का समुदय है। तो अगर तृष्णा है आप में, तो आप सिर्फ दुख का समुदय कर रहे हो। तो इस तृष्णा के चलते हम जो एक्शंस कर रहे हैं, हमें वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है कि मैं अपने सिर्फ दुख का समुदय यानी संवर्धन कर रहा हूँ और इसमें से मैं बाहर नहीं जा सकता हूँ। हमें लगता है कि हम सुख की कल्पना के या सुख का एक्सपीरियंस की वजह से अपना रिएक्शन दे रहे हैं, लेकिन वो सुख भी एंड में दुखी है क्योंकि वो दुख का ही समुदय कर रहा है। लग रहा सुख है लेकिन वो सुख है नहीं। तो इस तरह से वेदना पचाए ताना, फिर ताना पचाए उपादान। तो इस तृष्णा से होता क्या है, तो इस तृष्णा से हम और ये होता है ना उपादान मतलब कोई भी चीज को बहुत स्ट्रांगली पकड़ना, तो इंग्लिश में उसको बोलते हैं क्लिंजिंग। तो ताना पचाया उपादान। तो जो इस तृष्णा से क्या होता है, हमारी आसक्ति बढ़ती है। तो आसक्ति बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती, क्या होता है हम उस चीज को छोड़ना नहीं चाहते, तो उसे कहते हैं उपादान। तो तृष्णा भी वही लग रहा है मतलब लोभ ही है, और आसक्ति भी लोभ है। तो दोनों ही लोभ है। फिर ये लोभ है और ये भी लोभ है, तो दोनों एक दूसरे के लिए कड़ी कैसे वो है। तो जो तृष्णा होती है वो एक ये है क्या बोलते हैं, एक लालच है लेकिन इतनी गहराई से नहीं, इसको हम तृष्णा बोलते हैं। और जो उपादान होता है वो बहुत गहरी आसक्ति मतलब चाहिए ही चाहिए, छोड़ना ही नहीं है, उसे उपादान कहते हैं। तो इस तरह से ताना पचाए उपादान। फिर जो उपादान है उसमें अलग अलग टाइप के उपादान है। तो जैसे कामा उपादान, तो कामा उपादान यानी क्या कि हम जो भी इंद्रियों का क्षेत्र है, जो भी ऑब्जेक्ट्स है जिससे हमारा हमें अच्छा मतलब इंद्रियों का यानी हर चीज, आपका आंखों का कोई रूप है, कोई भी कान के लिए कोई शब्द है, कोई गंध है। जैसे बहुत लोग होते हैं जिनको फ्रेग्रेंस बहुत परफ्यूम बहुत पसंद होता है, तो इसका एक इंद्रिय का उसका उपादान मतलब आसक्ति है। फिर ऐसे बहुत लोग होते हैं ना जो उनको अच्छा अच्छा खाना खाना बहुत पसंद होता है, तो उनको जीवा का ये है
टेस्ट का उनको बहुत ज्यादा जुड़ाव है, तो ये भी एक काम उपादान में आता है। तो इस तरह से हर एक अलग 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 जो ऑब्जेक्ट्स है उनके प्रति गहरी आसक्ति, ये कामा उपादान कहलाता है। फिर उसमें है दूसरा दिट्ठी उपादान। तो दिट्ठी उपादान में कि आपका गलत धारणा की वजह से आपकी चीजों में आसक्ति। तो भगवान बुद्ध ने ब्रह्मचार्य सूत्र में 62 टाइप ऑफ दिट्ठी बताई है। तो उसमें हर कैसे अलग अलग टाइप की दिट्ठी है, मतलब गलत धारणा होती है, उसके बारे में काफी विस्तार से बताया है। तो वो हम यहाँ पे नहीं बात कर रहे, मैं सिर्फ बता रही हूँ। फिर हमने जो बात किया था, जब मैंने ये सामना सूत्र में बोला था, जब ये अजात शत्रु और भगवान बुद्ध का ये डायलॉग होता है, तो उसमें तीन टाइप की दिट्ठी, ये मेन तीन टाइप की दिट्ठी कहलाती है, या इसका ज्यादा बहुत जगह वर्णन है, क्योंकि ये दिट्ठी आपको अपाय ही लेके जाती है। तो इस तरह की दिट्ठी होती है। तो एक है अहेतुक दिट्ठी, यानी कोई भी चीज जो घटता है उसका कोई कारण नहीं होता है, ऐसा सामने वाला मानता है, ऐसा रियल नहीं है लेकिन ये उसकी धारणा है, दिट्ठी है। फिर एक अक्रिया दिट्ठी, यानी कोई भी चीज का कोई कारण नहीं है, मतलब कुछ जो भी घटता है सब ऐसे लॉटरी जैसे लग गया ना वैसे, तो कोई भी इसका वो नहीं है, इस तरह से बोलते हैं। फिर एक है नत्थी दिट्ठी, यानी जो भी हम कर्म करेंगे उसका हमें कोई रिजल्ट ही नहीं है, तो इस टाइप की बात करते हैं। तो ये अलग अलग टाइप की दिट्ठी है, तो ये दिट्ठी उपादान कहलाते हैं। फिर शीलाबता उपादाना, तो शीलाबता उपादाना में कि आपका लगता है कि जो मैंने व्रत या जो मनोती या जो मेरा तरीका है करने का, ये सच है और ये सही है, और इस मायने में मेरा मुक्ति या बोलो मेरा शुद्धिकरण, जैसा भी जो भी आपके मानस में उस चीज को लेके है, तो आपको लगता है कि ये ऐसा होगा। तो जब हमने बात की थी इसमें शील उपादान का, इसका पहले भी थोड़ा मेंशन आया था, तो वहां पे मैंने बताया था एक कुकुटावती सूक्त के बारे में, कि भगवान बुद्ध के टाइम पे कुछ लोग ऐसे थे जो ऐसे संप्रदाय को बिलोंग करते थे जो कुत्ते जैसे रहते थे। तो उनको लगता था कि हम कुत्ते जैसे इसलिए रह रहे हैं कि हमने पास्ट लाइफ में, मतलब पिछले जन्म में हमने कुछ गलतियां की है, तो अभी उसको धोने के लिए हम अगर कुत्ते जैसे इस लाइफ में रहेंगे, तो हमारा पीछे किया हुआ जो भी अकुशला है वो इस जन्म में खत्म हो जाएगा। और इस जन्म में क्योंकि हम इस तरह रह रहे हैं, तो हम कुछ नया अकुशल नहीं कर रहे, ऐसा वो सोच रहे कि हम नया अकुशल नहीं कर रहे, तो इसलिए फ्यूचर में हमारे हमें गलत कुछ मिलेगा नहीं। तो इसमें अगर कोई इस तरह से रहता है, मतलब कुत्ते जैसा आचरण करना, उसी की तरह खाना खाना, उसी की तरह जमीन पे बैठना, उसी की तरह पानी पीना, मतलब हर चीज वो वैसे ही करते हैं, तो भगवान बुद्ध बोलते हैं कि जो इसको ऐसे मतलब हल्के में कर रहा है, कि मतलब वो कॉपी कर रहा है थोड़ा बहुत कभी कभी, तो उसका मानस कुत्ते से एसोसिएट हो रहा है ना, तो वो आगे की लाइफ में कुत्ता बनेगा। और जो इसको पूरी गहराई से आसक्ति से कर रहा है कि मतलब मैं ऐसा ही करूंगा, थोड़ा भी इसमें 19-20 नहीं, तो वैसा व्यक्ति निराय ही जाएगा। तो इतना डेंजरस होता है ये उपादान जो है शीलाबद्धा का। फिर इसमें एक गोवती का सूत्र भी था ना, तो उसमें वो गाय की तरह रहते हैं, तो गाय की तरह रहना मतलब चलना वैसे ही, चार दोनों हाथ भी मतलब वैसे बना लेना, फिर पूंछ जैसे हिलाते हैं तो वैसे एक्टिंग करके बैठना, जीभ से खाना, मतलब वो वैसे गाय के, क्योंकि गाय श्रेष्ठ लगती है। तो भगवान बुद्ध भी उसमें वही बोलते हैं कि ये भी वैसा ही है, कि आपकी दिट्ठी है, ऐसा करने से आपके पीछे करे हुए पाप कैसे धुलेंगे, उल्टा आप पाप बटोर रहे हो ऐसे करके। फिर उसमें वैसे ही जो इसको हल्के फुल्के से कर रहा है वो अगले जन्म में फिर से गाय बनेगा, वो मनुष्य होते हुए भी गाय में चला जाएगा। और अगर बहुत आसक्ति से इस व्रत को निभा रहा है तो वो तो निराया ही जाएगा। तो इस तरह से ये शीलावता उपादान होता है। फिर एक आता उपादाना, ये तो सबसे डेंजरस है, कि हमें लगता है हम मैं हूं। तो ये जो मैं है यानी आता यानी आत्मा, आत्मा शब्द एक्चुअली अलग है, लेकिन बोलने की परिभाषा में बहुत सेम बैठता है कि आत्मा और आता, कि ये मैं हूं। तो इस तरह का जो ये है मन में एक आसक्ति है कि ये मैं हूं, ये बहुत गलत धारणा है, क्योंकि मैं बोलने के लिए कुछ है ही नहीं ना, ये नाम रूप का प्रपंच है। तो अभी तक हम इतना जो अभिधमा देख रहे हैं, नाम रूप नाम रूप, ये इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो यही है, इसमें आत्मा कहाँ है, कौन है जो ये सब करा रहा है, कोई नहीं है। ना कोई बाहर बैठ के इसको मैनेज कर रहा है, ना अंदर बैठ के कोई इस सब का चीज का लेखा जोखा रख रहा है या उसको नोटिंग कर रहा है या वो करता है। तो मरने के बाद मैं मर जाऊंगा, शरीर छूट जाएगा, फिर ये आत्मा तो नया शरीर ले लेगी, हम ऐसे बात करते हैं ना, तो ये गलत धारणा है। ऐसा कुछ है ही नहीं, नाम रूप ही है, आगे जो जाएगा वो भी
रूप नाम जाएगा, वो यानी पटिसंधि होगा। फिर वो आपका कैसा भव है, अगर आप अरूप में जा रहे हो तो वहां पे रूप नहीं होगा, अगर आप रूप वाले में आ रहे हो तो नाम रूप दोनों रहेगा। तो इस तरह से ये नाम रूप यही चलते हैं और कुछ भी नहीं। तो जब हम बात कर रहे हैं ताना पचाए उपादान, तो जो तृष्णा होती है वो 108 टाइप की तृष्णा होती है। तो 108 टाइप की तृष्णा कैसे होती है? तो जो तृष्णा है वो काम के मतलब ये भव के प्रति या काम विषयों के प्रति जो होता है उसे बोलते हैं कामा तृष्णा। फिर एक होता है भव तृष्णा, यानी कि मुझे रूप भूमि में जाना है, मुझे अरूप भूमि में जाना है, मुझे देवा वर्ल्ड में जाना है। तो इस तरह से का जो तृष्णा होता है उसे भव तृष्णा बोलते हैं। एक होता है विभव तृष्णा, कि भव के बगैर की तृष्णा की ऐसा होगा तो मेरी ये अवस्था है कि जहाँ पे मैं मेरा कभी मृत्यु नहीं होगा, मतलब अमर हो जाना इस तरह से। तो वो विभव तृष्णा कहलाती है। तो इस टाइप से ये तृष्णा 6 विषयों के साथ है ना, तो चक्षु के साथ में कोई ऑब्जेक्ट आया तो चक्षु का तृष्णा जागा, यानी ये इससे जुड़ा। फिर उसी तरह कान का है तो ये 5 पसादा और जो मन, तो ये 6 जो हमारे आयतन बोलो या हमारे कॉन्टेक्ट बोलो या 6 वेदना बोलो, तो इन सब के साथ वहां पे तृष्णा जागती है। तो ये 6 टाइप की, 6 टाइप मतलब 6 कैटेगरी के चीजों के साथ ये 3 टाइप की तृष्णा। तो इसको देखते हैं कि कितने टाइप की तृष्णा बनती है। तो 6 हमारा ये कौन सा है, हमारा चक्षु शोध घाना जीवा काया और मना जो है ना उसका वो 6 ये। उसके साथ ये 3 टाइप का जो हमारा ये है कामा ताना भवा ताना विभवना ताना, तो वो, तो इस तरह से ये 18 हो जाते हैं। फिर ये 18 के साथ हमारा ये जो है को अजिता बहिता बोलते हैं, मतलब इंटरनल एक्सटर्नल। तो इंटरनल यानी अंदर के जो इंद्रियों के क्षेत्र है उसको इंटरनल बोलेंगे। फिर इनका ऑब्जेक्ट्स बाहर है ना, तो वो इंटरनल एक्सटर्नल, उस तरह से 2 टाइप में होते हैं। तो ये 36 रहता है। फिर 36 इंटू थ्री, थ्री यानी ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, यानी भूतकाल में भी हमें वो तृष्णा थी, इस प्रेजेंट में भी तृष्णा है और भविष्य में भी होगी। तो इस तरह से 3 काल भेद होता है। तो इस तरह से 108 टाइप की तृष्णा होती है। तो ये जस्ट ऐसे इंफॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ कि इतने टाइप की हमारी तृष्णा होती है। तो ये जाल ही कितना बड़ा है। तो हम बोल रहे हैं ना कि अटकते कैसे हैं, तो वेदना जब होती है तो वेदना के साथ इतने टाइप की तृष्णा उत्पन्न होने का संभावना है। मतलब हर इंद्री के साथ, जो अगर चक्षु है तो चक्षु के साथ वहां पे जो उसका तृष्णा है तो 3 भव के हिसाब से अलग अलग तृष्णा जाएगी। फिर अजिता बाहिता उसके हिसाब से वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है। फिर वो अभी की है या पास्ट की है या फ्यूचर की है, तो उस हिसाब से कैसे, तो कॉम्बिनेशन के हिसाब से 108 टाइप की तृष्णा हो जाती है। तो आ, हम बात कर रहे हैं ताना पचाए उपादान। तो ताना यानी तृष्णा वो भी लोभ है और उपादान भी लोभ है। तो ताना जो है वो हल्का लोभ है, और उपादान जो है वो गहरी आसक्ति उसको कहलाते। तो इस तृष्णा के चलते वो आसक्ति में बदल जाती है, यानी लालच जो है वो गहरी आसक्ति में बदल जाती है, इसलिए ताना पचाया उपादान। फिर आगे है उपादान पचाया भव। अब इस उपादान यानी उस आसक्ति से होता क्या है, तो उस आसक्ति के चलते हम क्या करते हैं, कर्म करते हैं ना। तो उस कर्म को बोलते हैं ये क्या हम इसका हाँ कर्म को ही 2 में डिवाइड किया है। अभी हम बात कर रहे हैं भवा का। तो जो भवा है वो मैं लिख देती हूँ, फिर हम बात करते हैं। तो उपादान पचाया भावा। तो जो भव है यानी अभी ये जो भव है इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें कर्म करते हैं ना। तो इस कर्म को ही कहते हैं कामा भवा, यानी इस भव में रहकर ही कर्म किया है। जब हम इस भव में रह के कर्म करते हैं, अभी इस भव में रह के कुशला किया अकुशला किया जो भी किया, अगर हमने 10 अकुशल कर्म किए तो वो हमारे अकुशल कामा भवा कहलाएंगे। अगर हमने 10 कुशल ये किए कर्म किए तो हमारे 10 कुशल भवा कहलाएंगे। अगर हमने जब कर्म कर रहे हैं तो अकुशल कर रहे हैं, मान लो सारे 10 अकुशल कर्म हम कर रहे हैं, तो ये हमारा इस भव में किया हुआ कर्म है, तो ये कामा भव है। इस वजह से होगा क्या, इस वजह से आगे के भव में हमारी उत्पत्ति होगी ना, तो उस उत्पत्ति को बोलते हैं उपति भव।
तो आगे के भव में जो हम पहुंचेंगे या हम हमारी उत्पत्ति होगी, तो उत्पत्ति भवा के हिसाब से होगी, मतलब इस ये कर्म जो है, ये हमें ऐसा कंडीशन, ये कॉज, ये है, कॉज है। तो ये कंडीशन ऐसा क्रिएट कर रहा है कि हम पहुंच जाएंगे, मतलब ढकले जाएंगे। तो वो उपपत्ति भव में पहुंचा देगा हमें। तो जब उपपत्ति भव में जाएंगे तो क्या होगा, हमारा पटी संधि होगा। पटी संधि हो रहा है, यानी वहां पे क्या है, वहां पे चित्त है, चेतसिक है, रूप है, यही सब है ना। तो वो जो सब आएंगे हमारे उत्पत्ति भव में, वो चित्त चेतसिक और रूप है। तो उपपत्ति भव में चित्त चेतसिक और रूप धर्म आते हैं, और कामा भव में जो हम एक्शंस कर रहे हैं अभी प्रेजेंट में, वो कामा भव में आते हैं। तो इस तरह से हम बात कर रहे हैं उपादान पचय भव। तो इस आसक्ति के चलते हमने एक्शंस किया, कर्म किया। तो वो कर्म कुशला है या कुशला है, जो भी है, तो उस हिसाब से वो हमारा किसका कंडीशन कर रहा है, ये आसक्ति जो है किस चीज का कंडीशन या किस चीज का कारक बन रहा है। तो ये कारक बन रहा है हमारे कर्मों का। तो कर्म कहाँ पे, तो इस भव में ना। तो हम पीछे कुछ हमने किया, उसकी वजह से हमें ये जीवन मिल गया। इस जीवन में रह के भी हम कर्म कर रहे हैं ना, बहुत सी चीज विपाक है, लेकिन विपाक के साथ भी हर जगह हम एक्शन कर रहे हैं ना। तो इस भव में रह के कर्म कर रहे हैं, उसको कामा भव कहते हैं। ये कामा भव जो है, ये ही आगे के कर्म, आगे के लाइफ के लिए हमारा एक वो बनेगा, रीजन बनेगा, जिससे हम आगे की लाइफ में जाएंगे। अगर अकुशला किया है तो उत्पत्ति कहाँ होगी, उत्पत्ति अपाय लोक में होगी। तो कामा भवा कंडीशन बना अपाय लोक जाने के लिए। और वहां पे जाने के बाद जो आपको रूप धर्म मिलेगा, जो चित्त और चेतसिक होंगे, जो नाम और रूप होगा, तो वो उपपत्ति भवा कहलाएगा। उसी तरह से कोई है जो बहुत कुसला कर रहा है और उसका उत्पत्ति देवलोक में हुआ, तो जो उसने कुसला किया, जो दान देना है, मेडिटेशन करना है, जो भी कर रहा है वो व्यक्ति, तो वो कामा भवा कहलाएगा। यानी इस भव में रह के ये कुशला किया, इस कुशला की वजह से अब ये कामा भवा एक कॉज बना कि आपकी सुगति भूमि में उत्पत्ति हो। तो सुगति भूमि में चला जाएगा वो इस काम भवा की वजह से, और वहां पे उत्पन्न होगा। उत्पन्न होने के बाद जो उसका नाम रूप होगा, जो उसको मिलना है, उस रूप, उस कर्मज के हिसाब से, जो कर्मा जो स्ट्रांग है, उस हिसाब से जो कर्मज रूप होगा, जो चित्त होगा, चेतसिक होगा, वो सारे उपपत्ति भवा कहलाएंगे। उसी तरह से अगर कोई मेडिटेशन का प्रैक्टिस कर रहा है, जैसे ध्यान का प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो प्रेजेंट भव में वो उसका कर्म है। तो कामा भव क्या है, उसका ध्यान का प्रैक्टिस। अभी ये कामा भव के बेस पे, इसके कारक से वो आगे के भव में उत्पन्न होगा, यानी उपपत्ति भव होगा वहां पे। और वहां पे उसका जो भी होगा, जैसे रूप भूमि में है तो रूप भूमि के हिसाब से उसका बॉडी होगा, अगर अरूप भूमि है तो अरूप के हिसाब से होगा। तो जैसा भी है, तो इस आसक्ति के चलते हम क्या करते हैं, उपादान पचाया भव। तो इस आसक्ति के चलते हम जिस भव में हैं, उस भव में भी हम कर्म ही कर रहे हैं ना। तो काम भव होगा या उपपत्ति भव होगा, तो इस टाइप से उपादान कंडीशन बनता है भव का। तो ये भव का है। फिर इसके बाद है भव पचाया जाति। तो भव, भव यानी क्या, जैसे अभी अभी हमने बात किया कि भव यानी ये जो हमारा प्रेजेंट का था, उसको हम भव बोल रहे हैं। तो अब इस भव में रहकर हमने कर्म किया, तो उस कर्म से क्या हुआ, हमारा फिर से नया ये हुआ ना, जन्म हुआ। तो भवा पचया जाति, यानी भव में किए हुए कर्म आधार बनते हैं आपको नया जाति यानी नया उत्पत्ति देने में। तो भवा पचया जाति उस हिसाब से है कि भव कंडीशन कर रहा है किसको, जाति को, यानी नया भव में जाने का जो उत्पत्ति है उसको। तो कामा भवा, जो भव में रहकर जो हमने कर्म किया, यानी कामा भवा किया, जो जो भी एक्शंस किए, दैट इज अ कंडीशन, वो कंडीशन बन रहा है आपको नए भव में उत्पन्न कराने के लिए। तो वो कहलाता है जाति, जो है वो एक्चुअली में उपपत्ति भवा ही है। तो थोड़ा सा यहाँ पे समझना है कि किसको हम क्या बोल रहे हैं। फिर ये भवा पचाया जाति, तो जाति भी भवा ही है, मतलब उत्पत्ति भवा है। भवा में दो है, ये याद रखना है। तो भवा में कामा भवा है और उपपत्ति भवा है। कामा भव जो है वो उस भव में किया हुआ एक्शन है,
उसको कामा भवा बोलते हैं। और उपपत्ति भवा आपका रिजल्ट है, जो एक्शन किया है उसके वजह से कहाँ पहुंचना है, तो वो उपपत्ति भवा कहलाता है। तो उपपत्ति भवा यानी जाति ही है, यानी नया जीवन ही है। तो ये थोड़ा समझना है कि उपपत्ति भवा, भवा पचा जाति, तो भव की वजह से यानी जो भी था, हमने इस भव में रह के जो कर्म किया है वही कर्म हमें नया उत्पत्ति दिलाएगा। तो ये कर्म जो है ये कारक है, भव में भव भव कारक है एक नया उत्पत्ति का। तो उत्पत्ति भवा ही जाति है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। फिर जैसे ये है भवा, भवा पचाया जाति। तो जाति यानी क्या, हम जाति किसको बोलते हैं कि ये अ, पैदा होना, उसी को हम जाति ले रहे हैं। लेकिन जब हम पैदा होते हैं, यानी हमारा ये भव है अभी, इस भव में हम जो पैदा हो चुके, तो इसमें क्या होता है, नाम रूप नाम रूप नाम रूप इस तरह से है ना। तो हर क्षण हमारी उत्पत्ति हो रही है, यानी जाति हो रही है, और हर क्षण वो मरता भी है। तो इस तरह से हर क्षण यानी प्रेजेंट मोमेंट में भी जाति हो रही है ना, यानी उत्पत्ति हो रही है। तो उस तरह से भी एक जाति उसको भी कहते हैं। तो जाति सिर्फ ये नहीं कि आपका जो पैदा होना वही जाति, लेकिन जो हर क्षण चित्त का कैसा है, लाइफ है, रहता है, उत्पन्न होता है, रहता है और चला जाता है, उत्पन्न होता है, रहता है, चला जाता है। तो हर क्षण वो चित्त आता है, जाता है, आता है, जाता है। उसी तरह रूप भी है ना, रूप कल्प, उत्पन्न होता है, रहता है, चला जाता है, उत्पन्न होता है, रहता है, चला जाता है, इस तरह से वो भी चल रहा है, तो उसकी भी जाति है। तो हर क्षण जाति इस तरह से क्रिएट होती रहती है। फिर जब ये है, जब हम भव में आते हैं, तो भव में जब पहुंचे, किसी नए भव में जब हम जाते हैं, तो कैसे होता है। तो इसे हम कह रहे हैं जाति, यानी उत्पन्न, वो जो क्षण है, चित्त क्षण है या रूप क्षण है, रूप कलाप है, वो जाति है। फिर वो रहता है ना, तो उसी को हम जरा बोलते हैं। और वो क्षण चला जाएगा, मर जाएगा, तो वही मरना हो जाता है ना। तो जाति जरा मरनम, यानी हर क्षण में ये चलते रहता है कंटिन्यूस, जाति जरा मरनम, जाति जरा मरनम, जाति जरा मरनम। तो क्या हुआ, हमने भवा पचाया, इसका बात कर रहे हैं, जाति। तो भव में हमने कर्म किया, उस वजह से हम इस भव में पहुंचे, यानी उपपत्ति भव में आ गए, यानी वही वो ही हमारी जाति है, यानी नया जन्म है, ये जन्म है। तो जन्म हुआ, तो जन्म होने के साथ क्या है, वापिस से जाती है, वापिस से जरा है, वापिस से मरनम है। तो इस तरह से कंटिन्यूस चलता है। तो इस तरह से जाति जरा मरनम कंटिन्यूस रहता है। या हम ये बोल सकते हैं, अगर हम सिर्फ भवा बच्चा जाति का बात कर रहे हैं, तो जाति यानी जन्म कंटिन्यूस है ना, हर चित्त क्षण नया 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 आ रहा है, कलाप नया 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 आ रहा है। तो इस तरह से जाति कंटिन्यूस है, हमेशा नया 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 ही हो रहा है। तो इस तरह से जाति बचाया ये सॉरी भवा पचाया जाति। अभी हम बात कर रहे हैं जाति पचाया जरा। तो ये जब हमारा जीवन मिलता है, यानी हम उत्पन्न हुए, तो होने वाला क्या है, तो जीवन है। फिर वो वैसा ही रहता है क्या, जब हम पैदा हुए तब से अभी तक वैसे ही है क्या, वैसे नहीं है ना। हमारा ये रूप कितना बदल गया है, पहला एक छोटा बच्चा कैसे होता है, फिर बड़ा कैसे होता है, मिडल वाला, फिर जवान कैसे होता है, फिर बूढ़ा शरीर कैसा होता है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस में हम देख रहे हैं कि वहां पे चेंज होते आ रहा है। तो वो चेंज जो हो रहा है उसको हम बोलते हैं जरा। तो एक दिन का बच्चा है, वो सेकेंड डे पे जब आता है तो एक दिन से बूढ़ा हो गया, फिर वैसे ही वो दूसरे दिन, तीसरे दिन पे और एक दिन से बूढ़ा हो गया। इस तरह से कंटिन्यूस कंटिन्यूस जब हम पैदा हुए उसके बाद से कंटिन्यूस जाति जरा और मरना, ये कंटिन्यूस साइकिल में चलता है। तो हर चित्त क्षण भी वैसी है ना, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है, आ रहा है रहता है जाता है, आ रहा है रहता है जाता है। रूप कला भी वैसी है, आता है रहता है जाता है, आता है रहता है जाता है, इस तरह से कंटिन्यूस प्रोसेस चलता है। तो जाति कैसा है कि वो कंडीशन बनता है जरा और मरना का। तो जरा यानी बूढ़ा होना, या बूढ़ा होना भी नहीं, एक तरह से उस रूप कला या उस चित्त का नाम का, उसका ये क्या बोलते हैं, बूढ़ा, बूढ़ा नहीं, चेंज होना। तो इस तरह से वो चेंज होता है, तो सेम नहीं होता है। एक दिन का बच्चा और दो दिन का बच्चा, वो हमें दिखने के लिए सेम लग रहा है
कि वही बच्चा है, वैसा ही है, एक दिन में कुछ फर्क नहीं पड़ा, वैसा ही बॉडी, वैसा ही है। लेकिन एक दिन में भी वो कितनी बार उसका रूप कलाप उत्पन्न होके नष्ट होते गया। एक सेकेंड में हम जो आग का पलक झपकाते उसमें ट्रिलियंस ऑफ टाइम हमारा चित्त उत्पन्न होके नष्ट होता है। रूप कलाप उससे थोड़ा स्लो है। तो जैसे हमने बताया था लास्ट टाइम पे, हमने जब ये इसका बात किया था, क्या इसका, विधि में, तो कैसा है कि 17 चित्त जब चले जाते हैं तब एक रूप जाता है। तो ये कैसे है एक्चुअल में कि जब फर्स्ट चित्त है उसके साथ ही एक रूप कलाप उत्पन्न हुआ, फिर यानी ये क्या हुआ, उस रूप कलाप की जाति यानी उत्पन्न हो रहा है। उसका जो जरा है वो 17 चित्त का जो लाइफ साइकिल है, तो बताया था ना 49 चित्तास होता है। तो ये इसका जरा होता है, किसका, रूप कलाप का। फिर उसका मरना और चित्त का मरना साथ में होता है। तो ये कैसे होता है कि एक चित्त है, दूसरा चित्त है, तीसरा चित्त है, चौथा चित्त है, पांचवा चित्त है, इस तरह से चित्त एक 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 के पीछे लगे। जो रूप कलाप इसके साथ उत्पन्न हुआ, अब वो 17 क्षण तक रहेगा। लेकिन दूसरे चित्त के साथ भी तो रूप कलाप है ना, तो वो उसके हिसाब से चलेगा। तो इस तरह से क्या होता है, ये जो चेंजेस हो रही है जो बॉडी में, ये बहुत ही कंडीशनल के हिसाब से चलती है। कि पहला वाला जो है वो 17 क्षण में खत्म हो जाएगा, दूसरा वाला जो है उसका लाइफ थोड़ा सा एक क्षण पीछे, तीसरे वाले का एक क्षण पीछे। इस तरह से जो रूप धर्म है ना वो स्लो है, तो हमें समझ में नहीं आता है कि वो चेंज कैसे हो रहा है। तो इसलिए हमको लगता है एक दिन वाला लड़का भी वही है, 2 दिन वाला लड़का भी वही है, 3 दिन वाला भी वही है, लेकिन कंटिन्यूअसली वहां पे चेंजेस हो रही है। तो वहां पे खनिक मरना है, खनिक मरना है, नहीं ये चित्त का है ना, हर क्षण में मर रहा है, मतलब चित्त आ रहा है जा रहा है आ रहा जा रहा है, वो चल रहा है। फिर रूप कलाप का भी वैसे ही हो रहा है, चित्त आ रहा है जा रहा है आ रहा जा रहा है। फिर उसमें संतति मरना भी है। तो संतति मरना कैसा होता है कि कैसा वो चेंज हो रहा है, वो बॉडी जो है उसमें कंडीशन है। अभी जो रूप है, तो 28 रूप कलाप में से जो संतति उपचाया जरा मरणम जो लक्षण है रूप का, तो उसको हटा के हम बात करते हैं कभी भी। फिर विन्याति को भी हम हटा के बात करते हैं, जो वची विन्याति और काया विन्याति है। तो क्यों, क्योंकि जो ये जो काया विन्याति विन्याति और वची विन्याति जो है वो चित्त से संबंध है, मतलब वो चित्तज रूप है। तो चित्तज रूप है, तो चित्त के साथ ही उत्पन्न होता है, चित्त के साथ ही जाता है, क्योंकि वो एक्शन है ना कि बोल रहे हैं, तो अभी सोचा अभी बोल दिया, तो उसी के साथ खत्म हो जाता है। वैसे ही कुछ हाथ हिला रहे, कुछ इशारे कर रहे, तो वो मैसेज भी उसी लेवल में कंप्लीट हो जाता है। तो इसलिए से वो चित्तज रूप होने के साथ उसी के साथ कंप्लीट होते हैं। लेकिन जो बाकी के वो स्लो स्लो जाते हैं, तो वो समझ में नहीं आते। तो अभी ये जो मरना है, तो इसमें कैसा है, एक जो खनिका मरना, मतलब हर चित्त हर रूप जो है अपने क्षण में मर रहा है, उसको खनिका मरना बोलते हैं। फिर एक है समूचा मरना। तो समूचा मरना ये कैसा होता है कि कंप्लीटली मर गए, मतलब मर गए रह गया, अब ये उत्पन्न नहीं होंगे। तो जो उत्पन्न नहीं होता है वो कौन होता है, वो अरंत होता है या भगवान बुद्धि होते हैं। तो ये कंप्लीटली जब उनका खत्म होगा, जो लाइफ चलता है वो कंप्लीटली खत्म होगा, तो उसके बाद वो उत्पन्न नहीं होंगे, यानी नाम रूप वापिस से उत्पन्न नहीं होगा, तो उसको समुचय मरना बोलते हैं। फिर वो कहता है समुति मरना, यानी समुति मरना यानी क्या, जो अभी हम इस भव में प्रेजेंट है ना, तो अभी पैदा हुए, ये पूरा एक साइकिल खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद ये खत्म हो गया, फिर से नया होगा, तो एक साइकिल खत्म, दूसरा चालू, दूसरा खत्म, तीसरा चालू। तो इस तरह से समुति मरना, मतलब अभी इस लाइफ में खत्म हो गया, आगे वापिस चालू गया, वापिस चालू गया। तो इस तरह से ये जाति पचया जरा मरणम, यानी जाति यानी जीवन है, यानी नया भव में आपकी उत्पत्ति हुई, यानी जीवन मिला, या हम पैदा हुए, तो उसी को जाति बोल रहे हैं। तो पैदा हुए तो जरा होगा, मरना भी होगा। अभी जो मान लो जैसे बच्चा है, कोई पैदा हुआ, पैदा होने के साथ ही उसी दिन मर गया, तो उसमें जरा नहीं होगा, क्योंकि वो बूढ़ा ही नहीं हुआ ना। मतलब बूढ़ा लोगों को शायद भले, अगर हाँ वो जैसे मतलब पैदा हुआ और एक मतलब डेड पैदा हुआ मान लो, तो बस जाती और वहां पे मरा ही हो गया, ये नहीं है, जरा नहीं है। लेकिन वो अगर 1 घंटा भी रहा तो वो जरा था, 1 घंटे का जरा था वहां पे, तो इस तरह से बोल सकते हैं। फिर जाति है तो जरा है तो मरना है। फिर इसमें आगे इसी गाथा में ये है ना कि जाति एक मिनट, उसके पहले हम ये बात करते हैं कि ये होता, ये मतलब इसको समझते कैसे, ये कैसे बताया गया है, मतलब इसको भगवान बुद्ध किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं जो जाति जरा मरना में। तो एक ऐसे एक स्टोरी बोलते हैं
ये मतलब मुझे नहीं मालूम कि कहाँ से रेफरेंस है, लेकिन मैंने पढ़ा उसके बारे में कि जैसे ये लेडी साइडो बनते ने, लेडी साइडो नहीं, मिंगयुन साइडो बनते ने इसका रेफरेंस दिया है। तो उन्होंने ये बताया, ऐसे बोला कि अ, मान लो कि कोई व्यक्ति है और उसको कोई मारना चाहता है। तो उसको जब मारना चाहता है तो वो कैसे घात लगा के बैठते हैं कि ये कब मिलेगा। तो फिर वो तीन लोग हैं जो उसको मारना चाहते हैं। तो जो तीनों हैं तो वो प्लानिंग करते हैं कि हम क्या करेंगे। तो हम इस तरह से करेंगे, एक बोलता है मैं इसको ना किसी तरह ना बहला फुसला के ना जंगल में ले आऊंगा, तो उसको मतलब लोगों से दूर लेके आऊंगा। तो फिर हमारे लिए आसान होगा उसको वहां पे मारना। फिर दूसरा बोलता है अरे अगर ऐसा हुआ कि आप उसको जंगल में ला रहे हो, तो मैं उसको फिर वहां पे ये मतलब मार के ऐसा उसको थोड़ा वीक कर दूंगा, मतलब उसके हाथ पैर तोड़ना वगैरह जैसे भी, तो वो उस तरह से वीक करूंगा। फिर तीसरा बोलता है अगर तुमने ये काम कर दिया तो फिर मैं ना चाकू या तलवार से उसका गर्दन उड़ा दूंगा, यानी उसको मार ही डालूंगा। तो इस तरह से तीनों के प्लानिंग से क्या होता है कि वो उसको मारना चाहते हैं। तो यहाँ पे बनते ऐसे बोलते हैं कि इसी तरह से, मतलब जिस तरह से कोई हमलावर है और वो प्लानिंग करके मारना चाहता है, उसी तरह से हमारे आजू बाजू जो कंडीशन है या फैक्टर्स है, हमारे पीछा ये इसी तरह से करते हैं। क्योंकि ये नाम रूप का शरीर है और ये इंद्रिय मतलब दुख के क्षेत्र में, यानी मुक्ति नहीं है। तो मुक्ति नहीं है तो ये आपको कभी हमेशा घात लगा के बैठते हैं इस तरह से कि कब इसको मतलब मार दिया जाए, कब इसका ये भव खत्म कर दिया जाए। मतलब हर हमारा किया हुआ कोई भी कर्म कभी का भी विपाक देता है ना। तो हमने ये देखा था, हमने जब लास्ट में बात की थी, अभी जस्ट हमने विठी मुठा कंप्लीट किया ना, तो उसमें हमने बात की थी कि जीवन या मृत्यु कैसे आता है। तो मृत्यु आने के चार कारण थे कि हमारा आयु खत्म हो जाए, यानी जितना हमारा लाइफ स्पैन था, कि मान लो 60 साल की उम्र था, 70 साल का था, जो भी था, तो वो आयु खत्म हो जाए तो इंसान मर जाता है। या जिस कर्म के बेस पे हम यहाँ पे उत्पन्न हुए, वो कर्म का क्वालिटी खत्म हो गया, तो वो अभी सपोर्ट नहीं कर सकता है, तो हमारा मृत्यु होता है। या तो जीवन भी मतलब आयु भी खत्म हो गया और कर्म भी खत्म हो गया, इस तरह से भी हमारी मृत्यु होती है, वो थर्ड रीजन है। और चौथा है कि कोई आकस्मिक कि सुसाइड कर लिया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ किसी ने मार दिया। तो इस तरह से कोई हमारा ही कर्म ऐसा घात करके आता है बीच में, और वो हमारा जीवन का ये कंप्लीट खत्म कर देता है। तो इस तरह से मरना होता है। तो किसी भी फैक्टर से सिर्फ हमारे वर्ल्ड में नहीं, मतलब हम इस मनुष्य वर्ल्ड में, तो हम हमें ही ऐसे मृत्यु आएगी ऐसा नहीं है ना। ये फैक्टर्स देवा के लिए भी है, ये ब्रह्मा के लिए भी है। उनकी आयु खत्म हो सकती है, वो कर्म जिससे वहां पे वो पहुंचे वो खत्म हो सकता है, आयु कम्मा दोनों खत्म हो सकता है। कोई और फैक्टर हो सकता है, उनके यहाँ पे और फैक्टर होने का संभावना थोड़ा कम ही होता है, लेकिन ये फैक्टर्स तो है ना बाकी के, कि उनका जीवन खत्म हो सकता है ऐसे फैक्टर्स से। तो इस तरह से मरना कभी भी हो सकता है। तो बनते जो एग्जाम्पल बता रहे हैं कि कोई पर्सन है, मतलब तीन हमलावर है, हमलावर में से एक आपको जंगल लेके आ रहा है, तो वो जंगल लेके जा जो रहा है वो इस तरह से है कि आप ही का जो कर्म है ना, कि वो आपको किसी नए भव में पहुंचाता है। फिर नए भव में पहुंचा यानी जाति हो गई। फिर वहां पे दूसरा बोलता है कि मैं इसके हाथ पैर तोड़ूंगा, यानी बुढ़ापा, जरा इस तरह से है कि आपका बॉडी झिरझिर होता है। फिर तीसरा बोलता है मैं इसकी गर्दन ही काट दूंगा, तो काटूंगा यानी मरना होगा। तो इस तरह से जाति, जरा, मरना ये कंटिन्यूस होता है। जीवन है तो बुढ़ापा होना ही है, बुढ़ापा है तो मरना ही है। फिर जैसे जरा है, तो जरा के बारे में थोड़ा सा कि हम जरा को कैसे समझते हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि जैसे कोई पर्सन बुढ़ा है तो वो ही जरा है, बाकी जो यंग है वो बूढ़ा नहीं लग रहा है ना, तो वो जरा इसमें है ही नहीं। तो वैसा नहीं होता है। कैसा है, जैसे भी हम रूप कलब का हमने वो देख रहे थे कि पहला वाला रूप जो कंटिन्यू चल रहा है, तो फिर दूसरा रूप भी कला पाया उत्पन्न हुआ ना, तो उसका लाइफ स्पैन अलग है। तो इस तरह से क्या होता है, वो धीरे धीरे प्रकट होता रहता है, यानी उसके कंडीशंस हमें दिख के नहीं आए, इसलिए हमें समझ में नहीं आया कि जरा है। जैसे अगर कोई लड़ाई का मैदान है, तो सबसे ज्यादा मार कौन खाएगा, जो आगे रहता है वो मार खाता है ना, जो पीछे है वो रह गए, वो मतलब अभी सेफ है। तो वैसे ही है, जो रूप कला यहाँ तक पहुंचा ही नहीं है तो वो जरा का आपको प्रगटीकरण नहीं हुआ ऐसे लगता है। लेकिन जब ये है, जब मतलब बुढ़ापे में एकदम स्पष्ट दिखता है ना कि बाल सफेद हो गए, दांत टूट रहे, आंखों की रोशनी जा रही है, तो इसको हम जरा बहुत क्लियरली बोल पाते हैं। तो वो अभी ऐसे चेंजेस है जो दिख के आ रहे हैं, क्योंकि वो रूप धर्म का क्वालिटी ऐसा है कि वो उस तरह से है। तो जरा भी इस तरह से होता है कि वो
होता हमेशा रहता है लेकिन मालूम नहीं पड़ता है। तो वो हो रहा है लेकिन ना मालूम पड़ने की वजह से हमें लगता है कि हम यंग है, जवान है, ऐसा ही लगता है, लेकिन वो कंटिन्यूस चलता है। तो इस तरह से जाति पचया जरा मरणम, फिर इसमें ही आगे बोला है शोक परिदेव दुख दो मनस उपासाया। तो जो शोक है, तो जैसे अभी हमारे जो भी शोक यानी क्या, बहुत विलाप। तो जब हमारा जीवन होता है तो कैसा होता है कि हमारे हम एक फैमिली में पैदा होते हैं ना, तो हमारे पेरेंट्स से हमारा जुड़ाव है, हमारे भाई बहन है, हमारे रिलेटिव्स रहेंगे, तो इन सब से हमारा एक कैसे जुड़ाव रहता है। तो जब जुड़ाव है यानी जाति की वजह से ही हुआ ना कि हम इस फैमिली में पैदा हुए, तो ये जुड़ाव के चलते क्या होता है, जब हमारा उनसे हम बिछड़ते हैं तो एक मन में बहुत दुख होता है ना, तो उसी को शोक बोला है, यानी कि विलाप करना, बहुत रोना। तो अब तो इतना लोग नहीं रोते वैसे, लेकिन पहले हम देखते थे ना कि कोई, क्योंकि पहले लोगों की मरने की खबर ही नहीं थी। पहले लोग बहुत स्वस्थ थे, तो बहुत बुढ़ापे में ऐसे सुनाई देता था। तो उस टाइम कैसा होता था, इंसान पूरी अपनी जिंदगी जी लेता था। तो उनके घर वाले भी सोचते थे ना कि हाँ मतलब इसने अपना जिंदगी अच्छे से जिया, मतलब एक बहुत पकी हुई अवस्था में जा रहा है। तो लोग इतना शोक नहीं करते थे। अगर मतलब देखो अटैचमेंट तो रहता ही है, तो मैं ये नहीं बोलूंगी शोक नहीं करते थे, लेकिन रोना होता था। और वो फिर कहीं तो होता था, एक फैमिली में कभी सुनाई देता था बहुत सालों में कि कोई गया, तो सब लोग आते थे और सब ऐसे रोते थे। अब कैसे इतनी जल्दी जल्दी लोग मर रहे हैं कि लोग वो शोक कर ही नहीं पा रहे, कि उनको समझ में ही नहीं आता कि क्या हो गया, कैसे हुआ अचानक से। अभी ठीक था, कल ऑफिस में मिला, आज वो पर्सन का न्यूज आ रहा है कि वो है ही नहीं। तो फैक्टर्स भी बदल रहे हैं, हमारा जो टाइम है, हमारी एनर्जीज है, ये सब बहुत बदल रहे हैं। तो ये सब की वजह से, तो अभी हम शोक का ही बात करें, तो शोक इस तरह से होता है कि आदमी विलाप करता है। फिर परिदेव यानी कि बहुत ऐसे विलाप करना, मतलब कि ये क्यों हो गया, कैसे हुआ, तो उसको ही परिदेव बोलते हैं। फिर दुख जो है, तो काया पे जो दुख होता है, जो दर्द होता है, जैसे कोई बीमार रहेगा वगैरह, तो अगर हम ये बीमार है, तो जैसे होता है ना किसी को बहुत, देखो इंजेक्शन लगाते हैं, फिर वो ब्लड देंगे, ये देंगे, तो वेन्स वगैरह में तो वो कितना दर्द है, कितना दुखता है ना। फिर वो परिदेव यानी कि वही दुख, लैमेटेशन। तो इस तरह से अगर जीवन है तो ये सब फैक्टर्स भी है कि शोक है, दुख है, परिदेव है, मतलब बिछड़ना है। फिर किस तरह से लोगों का ये होता है, मतलब ये आसक्ति होती है ना, तो जीवन है, तो जीवन में ये क्या बोलते हैं, संभावना है ना कि हमारे कभी कोई रिलेटिव्स मरेंगे, फिर हमने जो कमाया है वो हमें शायद मान लो बहुत लॉस हो गया, कहीं हमने इन्वेस्ट किया, वो इन्वेस्टमेंट गलत निकली, तो पैसे हमारे लॉस हो गए। या कोई बिजनेस में डालता है, तो वहां पे उसका रॉन्ग डिसीजन हुआ, या उसको अच्छे लोग नहीं मिले, पार्टनर्स अच्छे नहीं मिले, तो भी वहां पे बिजनेस में लॉस हो सकता है। तो इस तरह से हमारी जो कमाई हुई वेल्थ है वो चली गई, तो उसका भी लॉस हो सकता है। फिर किसी को हेल्थ का लॉस होता है कि एक्सीडेंट हो गया, या कुछ मेडिसिन खाए, उसका रिएक्शन हुआ, तो उससे लॉस हुआ। तो इस तरह से अलग अलग लॉस। फिर ये हो सकता है ना कि हमारा शीलों का लॉस। तो शील का लॉस कैसे होता है कि आपने गलत लोगों के साथ दोस्ती करा, तो वो लोग गलत है, तो उनका इन्फ्लुएंस चलते चलते कि चलो ड्रिंक कर लेना ठीक है, सिगरेट पीना ठीक है, ये करना ठीक है, वो करना ठीक है। तो इस तरह से हमारा शील का, फिर उसी तरह से हमारा सम्मा दिट्ठी का भी लॉस, कि हम लाइफ में बहुत सही थे, लेकिन कुछ गलत लोग, कुछ गलत टीचर्स, कुछ गलत इन्फ्लुएंस, कुछ गलत लोगों पे हमारी भक्ति या श्रद्धा, तो वो लोगों ने गलत गलत चीजें बताई हमें, तो उसके चलते हम लोग ने गलत गलत चीजें की। तो इस तरह से क्या होता है, तो ये सब चीजें हमारे लॉस का ही कारण बनता है ना। तो ये इस तरह से फिर हमारा क्या होगा, तो हम इसमें बहुत कुछ क्या मतलब बहुत नुकसान हो गया, तो हम उसमें रोएंगे, चिल्लाएंगे, फिर बहुत बुरी तरह संताप करेंगे। तो ये शोक परिदेव मतलब जो जीवन है, तो जीवन में ये सब फैक्टर्स फिर आते ही है। तो ये जो शोक है, परिदेव है, दोमनस है, दुख है, ये जो है ये सिर्फ हमारे वर्ल्ड में होता है, और देवा वर्ल्ड में भी दुख है, लेकिन जो ब्रह्मा वर्ल्ड है, तो जो रूप भूमि है, अरूप भूमि है, वहां पे शोक परिदेव दुख दोमनस ये नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे कैसा है, वो हायर जानास का वर्ल्ड है ना, तो वहां पे रिलेटिव्स मर गए, और मेरा ये प्रियजन था ये चला गया, ऐसा वहां पे अटैचमेंट ही नहीं है ना, क्योंकि सब ब्रह्मास है। तो वहां पे कोई रिलेशंस नहीं है, कुछ नहीं है, तो कोई फ्रेंड नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, कोई हमारा हस्बैंड नहीं है, कोई वाइफ नहीं है, तो ऐसे वहां पे रिलेशन ना होने की वजह से शोक नहीं है। तो शोक नहीं है तो वो विलाप भी नहीं करते, उनको कोई बॉडी भी कैसे रूप का, कैसे सटल बॉडी है, मतलब सूक्ष्म बॉडी है, तो उस वजह से कोई बॉडी का भी दुख नहीं है। फिर दो मनस, मन का कोई संताप भी नहीं है ना कि मेरा ये चला गया, क्योंकि रूप भूमि और अरूप भूमि में दोष के चित्त भी नहीं होते।
तो दो मनस हो ही नहीं सकता। तो इस तरह से ये सिर्फ हमारे ये हमारे आयाम बोलो इसके हिसाब से ये। बाकी ये क्योंकि हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम सब कड़ियों की बात कर रहे हैं ना। तो ये सारी कड़ी सब जगह फिट होगी, मतलब सारे बातें वहां सब जगह फिट होगी। लेकिन ये कुछ कुछ चीजें नहीं है कहीं कहीं। तो शोक परिदेव दोमनस दुख ये रूप भूमि और अरूप भूमि में नहीं होते। और देवा में दुख हो सकता है क्योंकि उनका भी कैसे उनको ये वहां पे दोष का चित है, तो वो भी है। और कोई बिछड़ना हुआ वगैरह तो शायद दुख भी हो सकता है, तो इस तरह से है। तो हमने अभी बात की पूरा जो पठाना का बात कर रहे हैं हम कि कैसा 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 है। तो अभी तक हमने सिर्फ ये कंडीशंस के बारे में बातें की है, लेकिन वो कंडीशन कैसे है और कैसे वो एक साथ जुड़ के आते हैं और कैसा उसका कंडीशन का इफेक्ट होता है वो हमने बात नहीं की। तो हमने सिर्फ वो चीजों के मतलब समझने के लिए बात की। तो सबसे फर्स्ट था अविद्या पचय संखारा। तो अविद्या यानी मोहा। तो मोहा की वजह से हम संस्कार करते हैं। लेकिन मैंने वहां पे अविद्या पे ज्यादा बात नहीं की, जब बताया था लास्ट क्लास में। तो अविद्या मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैंने इसके बारे में बहुत बार बोला है कि अविद्या किसके बारे में। तो अविद्या जो चार आर्य सत्य है ना उसके बारे में। तो हमें ये मालूम नहीं है कि दुख है, दुख का समुदय है, फिर निरोध है और निरोध के तक जाने का रास्ता है। ये ना मालूम होने की वजह से अविद्या पैदा होती है। तो इस वजह से क्या होता है, हम हर एक्शंस करते हैं, मतलब कोई भी कर्म करते हैं। अविद्या कैसे एक निवरण ये है, आवरण है, मतलब पर्दा है। तो उस पर्दा पड़ने की वजह से कोई भी चीज में हमें उस चीज की घनीभूत या प्रकट सच्चाई जो है होनी चाहिए वो मालूम नहीं पड़ती है। वो मालूम ना पड़ने की वजह से हम कर्म बनाते हैं। तो वो कर्म भी जब बनाते हैं तो वो तृष्णा के चलते बनाते हैं, मतलब उसमें तृष्णा निहित होती है। तो इस तरह से अविद्या की वजह से कर्म बनता है। कर्म बना तो हमारा फिर हमारा जीवन कहीं तो उत्पन्न होगा। तो हमारी पटी संधि होगी, पटी संधि हुई तो हमें बॉडी मिलेगा, तो नाम रूप है। तो नाम रूप है तो उसमें उनके इंद्रियों के विषय होंगे यानी पसादा होंगे। तो वो सलायतन है। तो ये सलायतन है तो कोई भी ऑब्जेक्ट उनके सामने आया तो उसका कांटेक्ट होगा, तो उसे बोलते हैं फर्स्ट। कांटेक्ट हुआ तो वहां पे वेदना होगी, वेदना है तो वहां पे तृष्णा होगी, तृष्णा है तो वहां पे उपादान होगा, उपादान है तो भव होगा। यानी वो आसक्ति की वजह से एक वापिस से कर्म बनेगा, तो वो भव होगा। फिर भव है तो उससे क्या होगा, वापिस से एक नया जीवन होगा ना, तो जाति होगी फिर से। जाति है तो फिर वहां पे वापिस से वही होगा, वही साइकिल कि बॉडी जीर्ण होगा, फिर मरेंगे तो जाति जरा मरणम होगा। फिर इसके साथ जो फैक्टर्स है शोक परिदेव दोमनस दुख उपसाया, ये सारे सिर्फ क्वालिटीज है। तो ये इस तरह से आते हैं। तो ये हमने सिर्फ इनका बारे में पूरा बात किया। अब ये कैसा है तो इसका एक पूरा डायग्राम एक चार्ट है। तो वो चार्ट मैं दिखाऊंगी आपको, लेकिन मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से यहाँ पे बना के समझाना चाहती हूँ कि कैसा है, क्योंकि वो थोड़ा सा अगर चार्ट डायरेक्ट देखेंगे ना तो कुछ नहीं समझता है, तो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो थोड़ा सा गाथा के साथ भी चलेंगे और थोड़ा सा मैं अपने हिसाब से पहले बताती हूँ, फिर हम गाथा का भी रेफरेंस लेंगे। तो कैसे है ये। तो 12 कड़ी है ना। अविद्या से संस्कार, फिर संस्कार से क्या होता है विज्ञान, विज्ञान से क्या है नाम रूप, फिर नाम रूप से सलायतन, सलायतन से स्पष्ट, स्पष्ट से वेदना, वेदना से उपादान, उपादान से भव, भव से इसको थोड़ा इंग्लिश में, नाम रूप से सलायतन, सलायतन से स्पष्ट, स्पष्ट से वेदना, वेदना से तान्हा, ताना से उपादान, फिर उपादान से भव, भव से जाति, फिर जरा मरण। तो इस तरह से थोड़ा सा और नीचे लेते एक, थोड़ा सा इधर करके वेदना से ताना, ताना से उपादान, उपादान से भव, जाति जरा मरण। तो 2 3 4
12 कड़ी इस तरह से है। तो इसे पटीच समुपाद कैसा है वो बात कर रहे हैं अभी हम। तो अविद्या है तो उसके चलते संस्कार है, संस्कार है तो उसके चलते विज्ञान है, विज्ञान है तो नाम रूप है, नाम रूप है तो सलायतन है, सलायतन है तो फस्त है, फस्त है तो वेदना है, वेदना है तो ताना है, ताना है तो उपादान है, उपादान है तो भव है, भव है तो जाति है, जाति है तो जरा है, फिर मरना है, शोक परिदेव। तो ये जाति है जरा ही लिखा, तो जरा में यहाँ पे शोक परिदेव वो सब आप समझ लो। तो इस तरह से ये क्या है, पटीच समुपाद का चक्र है ये, इसको हम बोल सकते हैं भवा चक्र भी बोल सकते हैं, ये भव का चक्र है। किस तरह से चक्र चलता है, तो ये इस तरह से चलता है कि अविद्या होती है, संस्कार होते हैं, कर्म विज्ञान होता है, रूप नाम रूप होता है, संस्कार यानी कर्म है ना, तो कर्म की वजह से परिसंधि। तो इस तरह से ये हमारा भव चक्र है, तो इसी तरह से अब चलता है। तो कैसे होता है, अभी ये जो अविद्या और संस्कार है, तो अविद्या पचाए संस्कार, तो संस्कार में कर्म है, तो कर्म जब हम कर रहे हैं तो कुशल भी कर रहे हैं अकुशल भी कर रहे हैं ना। तो कुशल कर रहे हैं तो हम ये सोच के कर रहे हैं कि हमारा अच्छा हो, कुछ तो हमें अच्छा उत्पत्ति हो, मेरा इस कुशला से आगे के भव में, जैसे किसी को हमने रोटी दी तो हम बोलते हैं ना कि हमने इसको रोटी दी तो हमको आगे के भव में कभी भी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। तो एक वहां पे तृष्णा है ना, वैसे ही जो अकुशला करते हैं, तो अकुशला करने वाला अकुशला करता क्यों है, क्योंकि उसको कुछ तो चाहिए। जैसे किसी ने चोरी की तो उसको वो चाहिए इसलिए उसने लिया ना, फिर किसी को मार के किसी की प्रॉपर्टी लेनी है तो पानाति पता किया, तो अकुशला भी इसलिए किया ना कि तृष्णा है। तो जब ये अविद्या से हम जब संस्कार करते हैं तो वहां पे तृष्णा होती है, अगर तृष्णा है यानी वो आसक्ति में कन्वर्ट होती है, उसको बोलते हैं उपादान। उपादान है यानी कि जुड़ाव है, तो हम क्या करते हैं, कोई एक्शन करते हैं यानी भव। तो ये जो है अविद्या संस्कार, ये इनके साथ रहता है, मतलब अविद्या, हम जैसे मैंने बोला था कि ये कड़ी जो है ये मेन फैक्टर्स है, ये मेन फैक्टर्स है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अकेला ही काम करते हैं, इनके साथ बहुत चीजें काम करेगी। अभी ये जो दो कड़ी है अविद्या बच्चे संकारा, तो इसके साथ जब हम बात कर रहे हैं, तो अविद्या और संस्कार के साथ क्या है और कौन से धर्म है, तो उसके बाद तृष्णा भी है, उसके बाद उपादान भी है, उसके बाद भव भी है। तो ये पांच एक साथ है, एक साथ आते हैं कर्म करते वक्त। अभी जो यहाँ पे एक, हाँ पहले ये बता देती हूँ फिर इजी होगा समझना। ये जो अविद्या और संस्कार है ना, ये हम हमारे पास्ट यानी भूतकाल में, भूतकाल से हमारा ये इनका संबंध होता है कि भूतकाल में हमने जब भी कर्म किया था तो वहां पे अविद्या के चलते हमने कर्म किया है, तो इसलिए ये भूतकाल से संबंधित है। फिर जो विज्ञान नाम रूप सलायतन पच ये पस वेदना तान्हा, ताना उपादान भव, यहाँ तक ये जो है ये हमारा प्रेजेंट टाइम यानी वर्तमान से इसका संबंध है। क्योंकि हम हमारी उत्पत्ति हुई यानी पटिसंधि हुई, फिर पटिसंधि हुई तो हमें नाम रूप मिला, नाम रूप मिला उसके बाद हमें विषय मिले, विषय के साथ हमारा फिर ऑब्जेक्ट्स का कांटेक्ट हुआ, फिर वहां पे वेदना जागी, फिर तृष्णा जागी, उपादान जागा, और हमने कर्म किया। तो इस भव में भी कर्म कर रहे हैं ना, तो ये जो है ये हमारा प्रेजेंट टाइम से हमारा इसका संबंध होता है। फिर हम अभी कर्म कर रहे हैं तो फ्यूचर में वापस हम पैदा होंगे ना, तो जाति होगी यानी पैदा होंगे फिर मरेंगे। तो ये जो है जाति और जरा, ये हमारा फ्यूचर है, फ्यूचर से संबंध होता है इसका। तो इस तरह से ये जो भव चक्र है, इसमें ये काल भेद के हिसाब से ऐसे जाता है कि ये अविद्या और संस्कार जो है पास्ट के हैं, ये जो 8 फैक्टर्स है ये प्रेजेंट के हैं, और ये दो जो फैक्टर है जाति जरा, वो जाति जरा मरणम, ये जो है ये फ्यूचर के हिसाब से। तो इस तरह से ये पूरा 12 जो है वो 3 काल भेद के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होता है। अभी जब हमने पास्ट में जब कर्म किया था तो वहां पे अविद्या थी, संस्कार था, लेकिन उस कर्म में तृष्णा भी थी, उस कर्म में उपादान भी था, उस कर्म में भव भी था। क्योंकि संस्कार संखारा क्या है, कम्मा है, तो कम्मा यानी कम्मा भवा, तो कम्मा भवा ये भवा है ना, और उस संस्कार यानी कर्म करते वक्त तृष्णा थी, तो तृष्णा है, फिर आसक्ति है कि अच्छा हो जो भी हो, अच्छा अच्छा ही मान के कर रहे हैं ना कर्म, भले अकुशला कर रहे हैं कुशला कर रहे हैं, तो उपादान भी है। तो इस तरह से ये 5 फैक्टर्स साथ में है, पास्ट में भी थे। अभी जब हम ऐसा कर रहे हैं, ये एक्शन हो रहा है, तो इसमें जब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी देखो इस चार्ट में ताना है, ये ताना है, उपादान है, भव है। तो जब हम ये वाला
देख रहे हैं प्रेजेंट टाइम का, तो ये जो प्रेजेंट टाइम का ताना उपादान भव है, यानी प्रेजेंट टाइम में भी जब हम कर्म कर रहे हैं तो वहां पे 100% अविद्या भी होगी, 100% वहां पे संखारा भी होगा ना, तो ये साथ में आ गया ना। तो ताना उपादान भव ये भी साथ में आ गए, मतलब ये 5 बन गए। यहाँ पर भी ये 5 है, अविद्या संस्कार ताना उपादान भव। तो पास्ट में भी ये साथ में थे, अभी प्रेजेंट जब कर रहे हैं तो प्रेजेंट में भी साथ में ही है। फिर उसी तरह से ये जो है विज्ञान नाम रूप सलायतन फर्स्ट वेदना, ये जो है ये सब क्या है, ये हम प्रेजेंट टाइम में हमारा जो बॉडी मिला उस हिसाब से चल रहा है। फिर ये जब है तो विज्ञान क्या है, विज्ञान है पटिसंधि, पटिसंधि यानी हमारा जन्म हुआ, तो ये जन्म है ना, तो यानी ये जाति है ना। फिर नाम रूप मिला सलायतन है फर्स्ट है और विज्ञान है, तो जाति है तो जरा है, मतलब ये मर जाति और जरा मरणम जो है, जरा मरणम सब आएगा ना। तो जरा मरणम यानी नाम रूप हमारा बदल रहा है, तो जरा मरणम हो रहा है, जरा मरणम हो रहा है, सलायतन फर्स्ट, इनके साथ ये 5 के साथ जाति और जरा मरणम भी साथ में आ जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी जाति जरा के टाइम पे जाति क्या है, पटिसंधि है, तो हम इसको जाति नहीं बोल के हम यहाँ पे यही लेते हैं। तो विज्ञान नाम रूप सलायतन फर्स्ट और ये वेदना, ये जो 5 फैक्टर्स है वो जाति जरा भी है, ये फ्यूचर का है, ये प्रेजेंट का है। तो प्रेजेंट में हमको ये बॉडी मिला, फ्यूचर में भी ऐसा ही बॉडी मिलेगा, सेम ही है। विज्ञान को ही हम जाति बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि पटी संधि है ना, तो जाति यानी नवा भव में प्रेजेंट ये जन्म लेना, तो वो पटी संधि ही है। तो इस तरह से ये जाति जरा भी विज्ञान है नाम रूप है सलायतन है फर्स्ट है और वेदना, यही 5 फैक्टर्स है। यहाँ पर भी यही चीज यहाँ पर जो है उसी को हम जाति जरा, मैं इसका डायग्राम दिखाऊंगी, लेकिन मैं ये थोड़ा सा अपने हिसाब से बताने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि वो डायग्राम में एक साथ नहीं समझ में आएगा। तो इस तरह से ये 5 फैक्टर्स इधर भी है, 5 फैक्टर्स इधर भी है। तो यहाँ पे हम बोलते हो हम जाति जरा नहीं बोल रहे, वहां पर भी हम सेम वही बोल रहे हैं, क्योंकि जाति और जरा ये एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से ना, लेकिन ये विज्ञान नाम रूप सलायतन ये सब परमात्म धर्म है ना, विज्ञान परमात्म धर्म है ना, पटिसंधि चित्त है, चित्त और चेतसिक और रूप, तो उसको परमात्म धर्म को ही हम ले रहे हैं, ये भी परमात्म धर्म ही है ना बाकी के भी। तो इस तरह से यहाँ पे हम ये 5, तो यहाँ पर भी 5 यहाँ पर भी 5, इस तरह से ये 5 और यहाँ पर भी 5 ही है, तो ये 20 हो जाता है। तो ये 20 क्या है वो थोड़ा हम सुन लो भी, फिर कैसे बताऊंगी कैसे। तो इस तरह से ये 12 का जो कड़ी है उसको अगर हम इस तरह से देखते हैं तो ये 20 फैक्टर्स बन जाते हैं, 20 फैक्टर्स मतलब 20 टाइप का कॉम्बिनेशन बनता है, 20 का टोटल कॉम्बिनेशन है, लेकिन 5 का सेट है, 5 इधर है 5 इधर है 5 इधर है 5 इधर है, वो भी सेम है। यहाँ पे जो है वही यहाँ पे है, यहाँ पे जो है वो वही यहाँ पे है, तो इस तरह से ये 20 बन रहा है, देखा है तो 10 ही है, तो इस तरह से ये 20 है। फिर अभी इसमें जो ये है अविजय पचाय संखारा, ये वाला जो था इसमें तृष्णा भी है, इसमें उपादान भी है, इसमें भव भी है, और ये पास्ट है, तो ये पास्ट का कारण है, ये कॉज है, यानी इस कारण से क्या हुआ, प्रेजेंट टाइम में हमें जीवन मिला ना, तो विज्ञान नाम रूप सलायतन फर्स्ट वेदना, तो इसको बोलते हैं प्रेजेंट इफेक्ट, यानी इसकी वजह से ये उत्पत्ति हुई। अभी ये जो प्रेजेंट लाइफ मिला है, तो ये प्रेजेंट ये पूरा टाइम प्रेजेंट का है ना, मैंने बताया ना यहाँ पे पहले, पास्ट में ये 8 यहाँ तक प्रेजेंट टाइम है और ये फ्यूचर है। तो ये जो यहाँ पे था, यहाँ पे अभी प्रेजेंट इफेक्ट कहाँ तक है, वेदना तक प्रेजेंट इफेक्ट चल रहा है, मतलब हमने पीछे कुछ किया उस वजह से अभी प्रेजेंट में हम पैदा हो गए, नाम रूप है, फिर सलायतन भी मिला, फिर सलायतनों के सामने विषय आएंगे और वहां पे वेदना प्रकट होगी, ये हमारा प्रेजेंट इफेक्ट है। लेकिन इस प्रेजेंट टाइम में भी हम कर्म कर रहे हैं ना, तो हम जब कर्म करते हैं तो तृष्णा के चलते करते हैं ना, तो तृष्णा आई, फिर वहां पे ये उपादान यानी आसक्ति हुई, और भव, भव में हमने बात किया ना कि कामा भव यानी हम कर्म कर रहे हैं, तो ये जो है यहाँ तक ये कहलाता है प्रेजेंट कॉज। तो ये इस क्षण में यानी इस जीवन में हम जो कर्म कर रहे हैं तो ये कहलाता है प्रेजेंट कॉज। अभी इस वजह से क्या होगा, हमने कर्म किया तो फ्यूचर में हम पैदा हो रहे हैं ना, तो ये फ्यूचर इफेक्ट है। तो हर चीज बोला है ना कि कॉज एंड इफेक्ट है, तो कॉज एंड इफेक्ट कैसे, तो पटीच समुपाद में इस तरह से
समझ में आता है कि कैसा आ रहा है वो कॉज एंड इफेक्ट। तो पास्ट कॉज, प्रेजेंट इफेक्ट, प्रेजेंट इफेक्ट यानी क्या, पैदा हो रहे हैं और वो सारे फैक्टर्स। फिर इस प्रेजेंट जीवन में हम कर्म कर रहे हैं, इसका फ्यूचर में यानी आज नहीं ना, अभी हम आगे पैदा होंगे तो फ्यूचर का है ना, तो इसका इफेक्ट आज किए हुए कर्मों का, आज मान लो बहुत बुरा कर रहे हैं, कल अपाय में जाएंगे तो फ्यूचर में इफेक्ट कहाँ आएगा, अपाय में आएगा। आज बहुत अच्छा कर रहे हैं तो मान लो इसका फ्यूचर में इफेक्ट कहाँ आएगा, देव वर्ल्ड में आएगा, या ध्यान है तो रूप भूमि अरूप भूमि, तो जैसा भी है। तो इस हिसाब से ये इस तरह से काम करते हैं। तो ये पांच पांच का सेट इस तरह से है। फिर पास्ट, ये दो जो है ये पास्ट के हिसाब से, ये 8 फैक्टर्स प्रेजेंट के हिसाब से, फ्यूचर के हिसाब से ये है। अगर इसको हम पास्ट का जो फैक्टर बनाते हैं उसके हिसाब से जाते हैं तो ये पास्ट कॉज प्रेजेंट इफेक्ट, फिर प्रेजेंट कॉज फ्यूचर इफेक्ट, इस तरह से जाता है। फिर ये जो है पूरा, इसमें हमें क्या समझ में आ रहा है, इसमें हमें सिर्फ यही समझ में आ रहा है ना कि दुख और दुख का, अभी ये जो है अविद्या से हम जब कर्म करेंगे और तृष्णा से कर्म करेंगे तो हमें दुख ही मिलेगा, भले हम कुशला करें या अकुशला करें। क्यों? क्योंकि हमारा ये चक्र खत्म नहीं हो रहा है ना, वापस से हम पैदा होंगे, वापस मरेंगे, वापस पैदा होंगे, वापस मरेंगे, तो दुख का चक्र नहीं खत्म हो रहा है। तो आर्य सत्य में से दुख जो है, दुखा सच्चा, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। फिर इसमें हमें ये भी समझ में आ रहा है ना कि समुदय कहाँ हो रहा है, यानी दुख का हम संवर्धन कहाँ कर रहे हैं, तो तृष्णा की वजह से कर रहे हैं ना, तो तृष्णा है तो दुख समुदय है, तो यहाँ पे दुख समुदय वो आर्य सत्य भी हमें समझ में आता है। तो इस चक्र भव चक्र से हमें दुख सच समझ में आ रहा है, दुख समुदय समझ में आ रहा है। लेकिन अगर ये चक्र दुख वाला है और दुख समुदय है तो इसमें से निकलने का रास्ता भी होगा ना, तो वो भी इसमें है, तो कहाँ पे वो देखते हैं। और इसमें और एक रह गया मेरा बताना, ये पास्ट कॉजेस प्रेजेंट कॉजेस। हाँ, इसमें जब ये देख रहे हैं हम भव चक्र देख रहे हैं, तो इस भव चक्र में हम एक दो चीज बहुत स्ट्रांग है, एक है अविद्या और एक है तृष्णा, ताना। तो अविद्या और तृष्णा ये दो मेन रूट है या मूल है जिससे हम कर्म करते हैं और इस वजह से ही ये भव चक्र में फंसे रहते हैं। तो ये जो है अविद्या से लेकर वेदना तक, मतलब अविद्या संखारा विज्ञान नाम रूप सलायतन पस्य और वेदना, यहाँ तक का जो ये चक्र है, तो ये हमारा अविद्या की वजह से चलता है। फिर इसके आगे जो है ताना, फिर वो उपादान भव जाति जरा, जो आगे का है वो हमारा तृष्णा की वजह से होता है, क्योंकि वहां पे ताना है। तो उस वजह से हम क्या होता है, हम इस भव चक्र को मूव करते रहते हैं। मतलब ये दो जो मूल है, जो अविद्या है और तृष्णा है, ये दो मूल की वजह से ही ये भव चक्र कंटिन्यूस चलता है। अभी इसमें तोड़ने की कड़ी कहाँ है, तो अविद्या से हमने कर्म किया पास्ट में, हो गया, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। अभी प्रेजेंट में हम आ गए, प्रेजेंट में भी हमारा पटी संधि हो गया, वहां पे भी ठीक है पटी संधि हो गया, हमें नाम रूप मिल गया, वो भी ठीक है। फिर हमारा बॉडी है तो उसके विषय है, वो भी ठीक है। फिर इन विषयों पे कांटेक्ट होगा, वो भी ठीक है। फिर वेदना प्रकट होगी, वो भी ठीक है। ये सब स्वाभाविक है, ये होता ही है, ऐसा ही है, चक्र चलता है। लेकिन जब वेदना होती है तो वेदना के साथ हमारा तृष्णा यानी वेदना पचाए ताना, ये वो कड़ी है जिसको तोड़ा तो हम इस भव चक्र को तोड़ सकते हैं, नहीं तो तोड़ना मुश्किल है। क्योंकि कैसे होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट आपके सामने आएगा, मतलब वो अच्छा है तो आपका मन उससे जुड़ना चाहेगा। अगर वो कुशला है, अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब दो मनस है, तो मन उसको हटा के कोई नया ऑब्जेक्ट चाहेगा, तो वहां पर भी तृष्णा है। तो वेदना के लेवल पे ही इसे तोड़ा जा सकता है। तो ये है एक सखा, सखा जो है उस वो भगवान के पास एक बार जाता है और वो भगवान को मेरे ख्याल से 12 की 14 से 14 क्वेश्चन करता है। तो जब वो 14 क्वेश्चन करता है तो वो पहले सारे कारण जानता है कि ये जीवन में कैसा है। तो भगवान उसको बड़े अच्छे से समझाते हैं कि तृष्णा होती है, फिर तृष्णा के प्रति जुड़ाव होता है, ऐसे ऐसे करके भगवान पूरा बताते हैं। फिर वो पूछता है कि भगवान इससे निकले कैसे, तो भगवान वहां पे बोलते हैं कि वेदना जो है, तो जब कोई चीज हमें अच्छी लगती है तो उसके प्रति हमारे सुखद वेदना होती है, तो उसे हम सोमरस बोलते हैं। कुछ दुखद है तो उसे हम दोमनस बोलेंगे। फिर कुछ उसके प्रति मतलब अच्छा ही है, मतलब लेकिन हम उसको उपेक्षा बोलते हैं। तो उपेक्षा नेगेटिव नहीं होती, उपेक्षा एक न्यूट्रल है, लेकिन वो अच्छी ही होती है। तो इस हिसाब से ये 3 टाइप की वेदना होती है।
तो जब कोई व्यक्ति ऐसा जब उसको कुछ चीज है जिससे उसका सोमनस बढ़ता है, तो वो क्या हुआ, उसने अकुशला का संवर्धन किया, मतलब अकुशला बढ़ाया। और जब उसने ऐसा कुछ है जिसमें उसने सोमनस उसका ये क्या बोलते हैं, कुशला धम्मा कम होता है, तो ये गलत टाइप का सोमनस है। मतलब ऐसा भगवान बुद्ध बोलते हैं कि जिससे आपको खुशी हो रही है लेकिन आपका अकुशला बढ़ रहा है और कुशला घट रहा है, तो ये ऐसा सोमनस है जो अच्छा नहीं है। तो उसका विपरीत ऐसा सोमनस कि जहां पे आपका अकुशला घटे और कुशला बढ़े, तो वो सोमनस अच्छा है। तो इसमें ऐसा कैसे हो सकता है कि हम कुशला के साथ सोमनस अच्छा है और ये नेगेटिव अकुशला के साथ जो सोमनस है वो मतलब बढ़ रहा है, वो तो वो नेगेटिव है। तो कैसे है, तो अगर वो हमारा जुड़ाव हो रहा है कोई भी चीज से, भले वो कुशला के साथ बोलो या अकुशला के साथ बोलो, तो वो नेगेटिव ही है। लेकिन अगर जहाँ पे भगवान ये बोल रहे हैं ना कि कुशला बढ़ रहा है और अकुशला घट रहा है, तो वहां पे भगवान बुद्ध विपश्यना की बात कर रहे हैं कि आपको वेदना तो प्रकट हुई किसकी, सोमनस की। लेकिन सोमनस की जो वेदना है, तो वहां पे आप उस पे रिएक्शन नहीं कर रहे, यानी वहां पे वेदना पचाए ताना नहीं है, वहां पे वेदना आई, लेकिन यहाँ पे वेदना पचाए प्रज्ञा होनी चाहिए। तो प्रज्ञा यानी वो जो भी सोमनस की वेदना है, तो उसको निरंतर जो उसका उदय वे हो रहा है ना, तो उदय वे हो रहा है, यानी अनित्य बोध है, दुख बोध है, अनात्मा बोध है, तो उसको उस लेवल पे जो समझता है, तो वो वाला जो सोमनस है वो अच्छा है। यानी भगवान बुद्ध यहाँ पे वेदना को विपश्यना से समझने का बता रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं कि इस तरह से। तो जैसे गुरु जी भी बोलते हैं ना कि सुखद संवेदना आई तो उसके प्रति राग नहीं, दुखद संवेदना है तो उसके प्रति द्वेष नहीं, तो रिएक्शन नहीं, वो बोल रहे हैं। क्योंकि रिएक्शन जो है वो ही तृष्णा है ना, कि तृष्णा यानी ये दुखद है, जैसे पैर टूट रहे हैं तो जाओ, मतलब ये पैर नहीं टूटना चाहिए, ये संवेदना जाए 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 ऐसा मन बोल रहा है, तो कंटिन्यूसली उसको हेट कर रहा है। क्यों, इसलिए हेट कर रहा है कि मेरा बॉडी में से ये चला जाए और अच्छा लगे, मतलब भले दुखे नहीं लेकिन न्यूट्रल रहे, लेकिन दुखे नहीं। इस तरह से हम हमारा वहां पे तृष्णा जाग रहा है ना कि ये जाए, इसकी जगह न्यूट्रल ही भले क्यों ना रहे, लेकिन वो आए या सुखद आ जाए, तो बदले, तो रिएक्शन में बदले, इस तरह से। तो वेदना पचाए ताना ही होता है हमेशा। तो भगवान बुद्ध यही बोल रहे हैं कि इसको वेदना को आप तृष्णा में ना जाने जाते हुए वेदना पचाया प्रज्ञा में कन्वर्ट करो। अगर वो प्रज्ञा में कन्वर्ट होती है, तो वहां पे आप विपश्यना करते हुए तटस्थ भाव से समता में रह के अनित्य बोध को जब देखते हो, तो वहां पे क्या हुआ, वो जड़ें कट गई ना। तो वहां पे आपने राग नहीं किया ना द्वेष किया, जब ना राग किया ना द्वेष किया, तो वहां पे आसक्ति नहीं होगी। आसक्ति नहीं हुई तो वहां पे कर्म नहीं बना, कर्म नहीं बना तो नया जाति नहीं होगा, जाति नहीं होगा तो नया जरा मरना नहीं होगा। तो ये कड़ी तोड़ने का जगह जो है वो वेदना पचाया तानाज को वेदना पचाया प्रज्ञा में कन्वर्ट किया, तो ही ये कड़ी टूटती है। तो वहां से हमें ये समझ में आता है कि दुख से बाहर निकलने का, यानी जो आर्य सत्य है, तो ये पूरी जो पटीच समुपपाद का जो ये भव चक्र है, तो ये दुख कैसा उत्पन्न होता है और दुख का समुदय कैसा होता है वो बताता है। लेकिन जहां पे ये वेदना की जब कड़ी को अगर काटते हैं, वेदना पचया प्रज्ञा करते हैं, तो वहां पे निरोध का रास्ता शुरू होता है, क्योंकि वो प्रज्ञा का रास्ता है। तो वहां पे निब्बाना की तरफ जाने वाला रास्ता है। तो वो रास्ता कैसे होता है, तो मग्गा आर्य अष्टांगिक मार्ग है ना, तो आर्य अष्टांगिक मार्ग यानी विपश्यना की प्रैक्टिस। तो विपश्यना की प्रैक्टिस करते हुए हम लोग फिर निब्बाना तक पहुंच सकते हैं। तो इस तरह से ये भवचक्र को कट किया जा सकता है। तो मैं एक डायग्राम शेयर करती हूँ, फिर वो उसको थोड़ा सा जल्दी एक्सप्लेन करूंगी। मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं है, अभी आपको ये समझ जाएगा कैसा है। ये वाला, ये देखो ये डायग्राम में, ये जूम नहीं हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है, ये देखना।
अभी यहाँ पे मैंने जो बनाया था तो उसमें ये जो फर्स्ट लिखा है ना, हाँ यहाँ देखो, ये फर्स्ट के यहाँ पे अविज्ञा सर्कल में और संखारा सर्कल में। तो अविज्ञा पचा है संखारा, वो वाला फर्स्ट वाला। तो अविज्ञा से संखारा जब ये दोनों होते हैं तो वहां पे सिर्फ ये दोनों नहीं होते, तो वहां पे लिखा है ऊपर कि अविज्ञा के साथ वहां पे नीचे देखो तान्हा उपादाना कामा भव, वो लिखा है। लेकिन शॉर्ट में थोड़ा सा, हाँ ये यहाँ पे ये तान्हा उपादाना कामा, तो ये साथ में होते ही है, यानी ये पास्ट के है। तो जब हमने भूतकाल में जब कर्म किया था तब वहां पे अविद्या और संस्कार यानी कर्म करते वक्त तृष्णा भी था, उपादान भी था और काम भव ये भी था। तो ये सारे ये पास्ट कॉजेस होते हैं। अभी यहाँ पे देखो ये भी लिखा है किलेशावटा और कम्मावटा, ये मैंने बताया नहीं वहां पे। तो जो अविद्या है, जो तृष्णा है, जो उपादान है, ये क्लेश धर्म है ना। तो ये हमें क्या होता है, नेगेटिव है ना, अविद्या नेगेटिव है, तृष्णा नेगेटिव है, उपादान नेगेटिव है, तो क्लेश धम्मा है। फिर जो संस्कार है वो कर्म है, फिर काम भव भी क्या है, वो कर्म ये है। तो ये दो क्या होते हैं, इसको बोलते हैं किलेशा वटा और कामा वटा। तो किलेशा वटा वटा का मतलब होता है चक्र। तो ये किलेश जो है वो कर्म का सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे हम जब कर्म कर रहे हैं तो वहां पे अविद्या है, तृष्णा है, उपादान है, इस वजह से वहां पे हमने कर्म किया। तो ये किलेशा वटा कर्म वटा को सपोर्ट करता है या उसका फैक्टर बनता है, उस तरह से है। फिर ये फर्स्ट वाला है। फिर सेकंड, तो हमारा विज्ञान, विज्ञान पचाय नाम रूप सलायतन पस्त और वेदना, वहां तक का ये वाला सेकंड वाला। तो इसमें ये है तो मैंने बोला था ना कि ये सब क्या है, तो ये जाति और जरा वही है, मतलब जाति वाला जरा मरम वो वाला तो सेम है, उसको कॉरस्पॉन्ड करता है। तो पास्ट में हमने कर्म किया तो अभी प्रेजेंट में ये देखो यहाँ पे लिखा है ना प्रेजेंट, प्रेजेंट रिजल्टेंट यानी ये विपाक है, क्योंकि हमने पास्ट में कर्म कर लिया तो अभी प्रेजेंट में हमें विपाक करके मिलता है ना बॉडी। तो हमारा जो पटी संधि हुआ ये हमारा पीछे के कर्मों से, तो पटी संधि हुआ, नाम रूप हुआ, सलायतन हुआ, फस्त है, वेदना है, ये सारे हमारे रिजल्ट है यानी विपाक है। तो ये विपाका वाटा कहलाता है, और ये प्रेजेंट में हमारा इफेक्ट करके आया। फिर ये वाला जो थर्ड वाला है, इसमें ये वाला ये वाला जो थर्ड है, इसमें देखो ये ताना उपादान कामा भवा ये है। तो ये उसमें जैसे हमने बात की थी कि अगर ताना है, उपादान है, कामा है, तो साथ में अविज्ञा और संखारा रहेगा ही रहेगा। तो वो दोनों है, वो भी है, तो वो पांच फैक्टर्स यहाँ पर भी है। और ये प्रेजेंट में हमारा हो रहा है ना, तो हम तृष्णा की वजह से कर्म कर रहे हैं और इसकी वजह से हमारा आगे भव क्रिएट होगा। तो ये प्रेजेंट ये हो गया, कॉज हो गया। तो इसका इफेक्ट कहाँ पर आएगा, यहाँ पे आएगा, ये चौथे वाले में, ये फ्यूचर रिजल्टेंट ये वाला। तो इसमें हमें नया बॉडी मिलेगा, तो नया बॉडी मिलेगा तो क्या होगा वहां पे, वापिस से विज्ञान होगा, पटिसंधि होगी, वापिस नाम रूप मिलेगा, वापिस सलायतन होगा, वापिस स्पर्श होगा, वापिस वेदना होगा। तो ये सारे फ्यूचर में होंगे। तो अभी ये जो पहला वाला है ये क्या है, इसमें अविद्या है, संस्कार है, ताना है, उपादान है। तो ये समुदय सच है ना, क्योंकि तृष्णा जहां पर है वो समुदय सच होता है, तो वो समुदय सच है। फिर यहाँ पे ये हम बॉडी मिल गया, विज्ञान नाम रूप सेकेंड, ये सेकेंड वाला। तो ये सेकंड, तो इसमें ये सब है। तो यहाँ पे क्या है, तो ये दुखा सच्चा है, क्योंकि इस लाइफ में हम फिर से ऐसे ही कर्म करेंगे ना, तो ये दुखा सच्चा कहलाता है। और ये जो तीसरा है ये वाला भी यहाँ पे वापिस से तृष्णा उपादान है, तृष्णा है तो समुदय सच है। फिर नया भव मिलेगा वापिस से होगा तो वो दुखा सच्चा। तो इस तरह से ये चक्र जो है 1 2 3 4 ये इस तरह से कंटिन्यूस चलता है। और इसके मूल में मेन जो है अविद्या और तृष्णा, ये जो सेंटर में लिखा है, ये ही दोनों रूट्स है जिससे ये पूरा चक्र चलता है। फिर मैंने बताया था ना कि हमारा जो ऊपर का है, मतलब जो हाफ पार्ट है, यानी अविद्या से लेके वेदना तक, ये हमारा अविद्या की वजह से होता है। और तृष्णा उपादान, फिर भव, जाति जरा मरणम, ये जो वाला जो है ये तृष्णा की वजह से ये चक्र चलता है। तो ये दोनों हाफ इस तरह से अविद्या और ताना में डिवाइड हो जाते हैं। तो इस तरह से ये हमारा भवा चक्का है। तो इसको मैं आपको व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दूंगी। तो इस तरह से ये भवा चक्का है। तो जो मैंने यहाँ पे बनाया ना सेम वही है, पूरा वैसा ही है। तो किस तरह से है,
तो जब हमें अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पटीच समुपाद यानी भव चक्र हमारा कैसा चलता है और कैसा ये फैक्टर्स है, तो हमने ये अभी ये देख लिया कि एक फैक्टर जो है वो मेन फैक्टर है, उसके हिसाब से वो बात करते 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 करते, लेकिन जब वो वहां पे होता है ऑपरेट करता है तो वो अकेला नहीं होता, उसके साथ दूसरे फैक्टर्स भी आते हैं। तो वो भी हमने समझ लिया कि कैसे ये इंटरलिंक्ड है, यानी ये यहाँ पे ये यहाँ पे ये यहाँ पे किस तरह से है। तो उस तरह से ये हर जगह है, मतलब एक ही फैक्टर एक एक ही नहीं है, उसमें भी बाकी चीजें आती है। तो अब जब हम ये बोल रहे हैं अविद्या पचय संखारा, तो हम ये बोल रहे हैं कि अविद्या के कारण से ये सब हो रहा है। तो इसका मतलब अविद्या विदाउट कारण है, ऐसा हो सकता है ना, ऐसा कोई सोच सकता है कि वो मेन कारण है और उसके वजह से सब हो रहा है। लेकिन अविद्या का भी तो कारण होगा, क्योंकि हम हमेशा जब भी बात करते हैं अभिधमा में, हम बोलते हैं हर चीज का कॉज एंड इफेक्ट है। तो अविद्या का भी कारण होना ही चाहिए, तो हाँ अविद्या का भी कारण है। अविद्या ऐसे ही नहीं आती है। अविद्या का जो मूल कारण है उत्पत्ति का, वो है आश्रव। तो आश्रव की वजह से अविद्या उत्पन्न होती है। अभी अगर आपको याद होगा समुचय संज्ञा जब मैंने पढ़ा था तो मैंने आश्रव का बताया था। तो आश्रव उसको बोलते हैं, जैसे कोई चीज में जैसे शराब होती है ना, तो उसमें कैसे एक नशा डेवलप होता है, तो उसको आश्रव बोलते हैं। तो जो आश्रव है तो वो चार टाइप के होते हैं, तो कामा आसावा, फिर दिट्ठी आसावा, भवा आसावा और अविज्ञा आसावा, इस तरह से चार आश्रव होते हैं। तो ये चार आश्रव की वजह से ही अविद्या उत्पन्न होती है। जब मैं आश्रव बोल रही हूँ तो मैं ये बोल रही हूँ कि कामा आश्रव, भवा आश्रव, फिर दिट्टी आश्रव और अविद्या आश्रव, मतलब वहां पे अविद्या भी आश्रव है, इस तरह से है। तो अविद्या ही अविद्या का रूट कैसे हो सकता है? तो इस प्रश्न को अगर मतलब बर्मा में इस तरह से बोलते हैं कि मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले है, ऐसा अगर जवाब देने जाओगे तो वो उस टाइप का आंसर है कि पता नहीं ना कौन कैसा है, लेकिन ये कंडीशनिंग फैक्टर है, ये इसके वजह से ही होता है। तो जब हम बोल रहे हैं कि कामा आश्रव, भवा आश्रव और ये दिट्टी आश्रव, तो ये सारे कैसे आश्रव है? ये लोभ वाले, लोभ है ना, काम जो है लोभ है, फिर दिट्ठी लोभ है, भवा अशरफ ये भी लोभ है यानी तृष्णा है। तो अविद्या जब है तो अविद्या के साथ तृष्णा भी होती है, ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि अविद्या अकेला रीजन नहीं हो सकता है। तो अविद्या जब है तो अविद्या की वजह से अविद्या में तृष्णा भी है। तो ये दोनों कैसे, जैसे अभी भव चक्र में हमने देखा कि अविद्या और ताना ये दो फैक्टर है ना, तो ये दो फैक्टर है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, उस तरह से है। फिर अविद्या, लेकिन अविद्या को भी मेन बोला गया है और तृष्णा को भी मेन बोला है, लेकिन उन दोनों में मतलब ये दोनों हेड है या मेन है, तो इन दोनों मेन में भी अविद्या मेन है, ये बोल रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं ना चित्त और चेतसिक साथ में उत्पन्न होते हैं ना, लेकिन चित्त ऊपर है, चित्त लीडर है, चेतसिक उसके साथ आते हैं, भले साथ में आते हैं लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा पीछे है। उसी तरह से अविद्या और तृष्णा में अविद्या मेन है, तो दैट इज द हेड। अब जब हम ये बोल रहे हैं जैसे काम आश्रव, तो काम का आश्रव या काम के वजह से जो हम अरे ये होती है आसक्ति होती है ना, तो काम विषयों में आसक्ति होती है, लोगों में आसक्ति हो सकती है, किसी क्या बोलते हैं हर चीज में जो भी काम क्षेत्र में ये होता है कनेक्शन होता है उसका, उसको काम आश्रव बोलते हैं। तो जैसे अभी काम आश्रव में हम ये बोल सकते हैं कि हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स, हमारे पेरेंट्स, तो उनसे भी हमारा जुड़ाव है ना। तो जब हमारा इनसे जुड़ाव है, लेकिन जब हमारा इनसे ये होगा, जब उनकी डेथ होगी या हम उनसे अलग होंगे, तो कैसा होता है, वहां पे हम रोते हैं, तो शोक होता है, परिदेव होता है, फिर दोमनस होता है, इस तरह से होता है। तो अभी फर्स्ट कड़ी है अविद्या, लास्ट कड़ी है जरा मरणम शोक परिदेव दोमनस। जब हम ये बोल रहे हैं तो ये इस सेंटेंस से ये भी होता है ना, एस्टेब्लिश होता है कि अविद्या का रिलेशन शोक परिदेव दोमनस इससे भी है ना, क्योंकि हम काम अशरफ में हमारा किसी से ये क्या बोलते हैं, हम उससे बिछड़ गए तो उससे हम दुखी हो रहे हैं ना। तो वहां पे तृष्णा है, आसक्ति थी, तो वो भी समझ में आ रहा है कि तृष्णा भी समझ में आ रही है, और उनसे अलग होने की वजह से हम ये भी हो रहे क्या बोलते हैं डिस्टर्ब हो रहे हैं। और ये आश्रव क्या है? ये आश्रव कंडीशनिंग है अविद्या का। तो यानी अविद्या भी यहाँ पे डायरेक्ट है, लास्ट लिंक को भी डायरेक्ट कनेक्टेड है या कनेक्टेड है, लास्ट डायरेक्ट बोलो या जैसे भी, लेकिन कनेक्शन उसका यहाँ पर भी है। वैसे ही भव आश्रम यानी रूप भूमि में जाना है, अरूप भूमि में जाना है, इस तरह का जुड़ाव, यानी वहां पे तृष्णा है, तो तृष्णा है तो यानी कर्म करते वक्त आसक्ति के चलते ये आर्य सत्य को ना जानने की वजह से ये आसक्ति है,
कि रूप भूमि में उत्पन्न होगा या इस भूमि में उत्पन्न होगा तो शाश्वत है, यहाँ पे जाने के बाद मृत्यु नहीं है, ऐसा मानते हैं ना। तो दुख का जो ये है, जो ये हमारा आर्य सत्य, चार आर्य सत्य कि दुख है, दुख समुदय है, निरोध है और निरोधा पटिगामिनी, तो हमें उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो इस वजह से हम इस भव में जाने का हमारे अंदर एक जुड़ाव है। तो वहां पर भी अविद्या कैसे साथ में आई, तो वो हमें समझ में आता है। तो इस तरह से अविद्या जो है वो भी उत्पन्न होने का कारण है आश्रव। तो आश्रव भी में भी अविद्या खुद भी एक आश्रव है, तो अविद्या आश्रव भी होता है। तो अविद्या खुद को ही सपोर्ट करता है या आश्रव उसको सपोर्ट करता है। तो जैसे भी आपको बोलना है, तो ये भी एक कारण से ही उत्पन्न होता है, तो विदाउट कारण अविद्या नहीं है। तो इस तरह से ये हमारा भवचक है। तो इसको थोड़ा सा फटाफट गाथा के हिसाब से लेते हैं तो समझेगा आपको। वैसे हो गया, हमने बात कर ली है उसमें। पेज नंबर 299 पे, तथा तयो अधा। तो तीन टाइम कालभूत से ना, तो मैंने बात की ना कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। तो पास्ट में अविद्या संखारा है, प्रेजेंट में विज्ञान नाम रूप सलायतन फस्त वेदना, वेदना ताना उपादान भव, ये जो है आठ, ये प्रेजेंट के होते हैं। और फ्यूचर का जाति जरा मरणम, वो फ्यूचर का। तो वो तीन तथा आया तयो अधा द्वादश अंगानी। तो ये 12 है ना फैक्टर्स, अविद्या संखारा वो सारे, तो जितने फैक्टर्स लास्ट तक, तो ये 12 है। तो ये 12 अंगानी विसत, विसत यानी 20 अकारा। तो हमने जब बात की थी तो अविद्या और संकार के साथ ताना उपादाना और भव, ये पांच आए। फिर उसी की तरह से ताना जो नीचे था, ताना उपादाना भव, तो वहां पे अविद्या और संकार लगी, तो ये पांच पांच 10 हो गए। फिर विज्ञान नाम रूप सलायतन फस्त वेदना, ये पांच। इसके साथ जाति जरा मरणम हमने बोला, लेकिन जाति जरा मरणम बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विज्ञान पटिसंधि यानी जाति है। फिर वो पूरा जो फैक्टर्स होगा, फिर वापिस से जरा मरना आएगा ही, अगर जाति हुआ तो मरना होना है। तो वो उसके बाद वो आया, और जाति और जरा के टाइम भी जाति है यानी विज्ञान है, रूप है, नाम है, पटिसंधि है। तो वो वही वाले पूरे पांच। तो वो पांच पांच, तो ये 10, तो वो ही 20, उनको ही विसति अकारा बोला है। ती संधि, तो तीन संधि, ये संधि कैसे, तो ये मैंने नहीं बताया कि जैसे भी ये है, यहाँ पे जब हम बात कर रहे थे तो पास्ट का प्रेजेंट से कांटेक्ट है ना, पास्ट में जैसे प्रेजेंट है, फिर ये प्रेजेंट की वजह से इस प्रेजेंट का कांटेक्ट है, मतलब, और इस प्रेजेंट की वजह से इस फ्यूचर का कांटेक्ट है। तो इसको तीन संधि बोला है। तो पास्ट टू प्रेजेंट ये एक संधि है, प्रेजेंट टू प्रेजेंट ये दूसरी संधि है, प्रेजेंट टू फ्यूचर ये तीसरी संधि है। अब ये बहुत खिचड़ी हो गया है, लेकिन वो इस तरह से संधि है। अभी इसमें भी संधि में कैसे बोलते हैं, तो अविद्या संखारा, और उसके बाद संखारा के बाद विज्ञान है। तो संखारा पास्ट का है और विज्ञान प्रेजेंट का है। तो इस तरह से पास्ट प्रेजेंट ये कांटेक्ट होता है। फिर ये वाला जो है यहाँ पे वेदना से ताना, ये प्रेजेंट कॉज टू प्रेजेंट इफेक्ट, तो वेदना से ताना ये सेकेंड संधि होता है। और यहाँ पे भवा टू जाति, ये थर्ड संधि होता है, प्रेजेंट टू फ्यूचर। तो ये तीन संधि इस तरह से। फिर चतुसंखेपा, चतुसंखेपा है ना चार। तो पास्ट कॉज, प्रेजेंट इफेक्ट, प्रेजेंट ये इफेक्ट, प्रेजेंट कॉज, प्रेजेंट कॉज फ्यूचर इफेक्ट, इस तरह से ये चार। फिर तीनी वठानी, तीन वटा यानी हमने वो बात किया ना किलेशा कम्मा और विपाका। तो जो अविद्या संखारा और अविद्या ताना उपादान, ये किलेशा वटा है। संखारा और कम्मा, ये कम्मा वटा है। फिर नीचे भी सेम वही आ जाएंगे किलेशा और ये क्या होता, विज्ञान नाम रूप सलायतन फस्त वेदना, ये जो है विपाक वटा है। और वैसे ही फ्यूचर में जो जाति जरा आएगा वो भी विपाक है ना, तो वो विपाक वटा है। इस तरह से ये तीन वटा है। फिर विटानी दुई मूलानी, दो मूल थे ना, तो कौन से, अविद्या और ताना, इस तरह से विधि दबानी। तो इस तरह से हम बता रहे हैं, अभी इसको थोड़ा पास लेंगे, बात कर लिया है। थ्री पीरियड मतलब तीन जो ये है कौन से, तीन तयो अधो, वो कैसे, कथम, अविद्या संखारा अतीतो अधा। तो अविद्या और संखारा ये पास्ट का है। जाति जरा मरणम अनागतो, तो जाति और जरा वो लास्ट में, डायरेक्ट लास्ट का बता रहे पहले। जाति और जरा मरणम जो है वो फ्यूचर है, अनागतो है ना फ्यूचर। अधा और मज्जे, मज्जे यानी बीच का, अथा कौन सा है, पच्चुपन्नम अधा ती तयो अधा। तो जो प्रेजेंट
में उत्पन्न हुआ था ना, तो प्रेजेंट में क्या था, विज्ञान नाम रूप सलायतन फस वेदना ताना उपादान भव, ये सब प्रेजेंट के, तो ये प्रेजेंट वाले, तो इस टाइम से तीन टाइप से ये इनका काल भेद। फिर 12 फैक्टर्स, 12 जो वही है, अविद्या संकारा विज्ञान नाम रूप सलायतन फस वेदना ताना उपादान भव जाति जरा मरणम ती द्वादश अंगानी, ये सारे 12 अंग है। शोक दिवंचा विचनम पाना इथा निसंधा फलाना निदानसो, तो बोल रहे हैं कि ये जो है शोक परिदेव वगैरह, इसको हम, ये फैक्टर्स है ना, मतलब ये होगा या नहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं ना, जैसे अभी शोक परिदेव दो मनस, ये रूप भूमि अरूप भूमि में नहीं है, तो उसके बारे में वो एक परमार्थ सत्य नहीं है, वो उस फैक्टर के अगर हुआ तो, अगर मान लो कोई व्यक्ति ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन एग्जाम्पल कि कोई व्यक्ति जीवन में उसको कभी शोक नहीं परिदेव नहीं दुख नहीं दो मनस नहीं, ऐसा हुआ, तो ये फैक्टर्स उसमें क्रिएट नहीं हुए ना, या उसने ऐसा कोई विषय बनाया नहीं कि जिसकी वजह से उसको वो हो, तो ये जरूरी अंग नहीं है ये, लेकिन होता है, अगर जीवन है तो दुख है, दो दो ये रोना धोना ये होगा ही, तो वो है, लेकिन जरूरी नहीं है, क्योंकि दूसरी भूमियों में ये है भी नहीं, तो वो एक फैक्टर्स है, जरूरी वाले नहीं, तो उस हिसाब से बोल रहे हैं। फिर तो फोर, ये चार ग्रुप जो बोले थे ना, चतुसंखेपा, तो अविद्या संखारा गहेना पाना एथा ताना उपादाना भव पी गहिता भवंती, तो बोल रहे जहां पे अविद्या और संखारा है, तो वहां पे तृष्णा उपादान भव, तो हम जो मैंने बात की था ना कि यहाँ पे आ जाते, तो ये भी है, तो इस तरह से वो एक ग्रुप। फिर वैसे ही तथा, अगर जहाँ पे ताना उपादान भव है, तो वहां पे अविद्या संखारा ये ग्रुप आ जाएगा। फिर वैसे ही जाति मरना गहेना, जहाँ पे जाति और मरना है वहां पे क्या है, क्योंकि जाति है ना पटी संधि है, तो विज्ञान नाम रूप सलायतन वो जो पांच थे ना फला वाले, वो पूरे इधर, वैसे वो इधर, तो इस तरह से ये पांच 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 पांच, ये सारे कितने हो गए, 20 हो गए ना, तो इस तरह से एवा गहिता ती कतवा, मतलब इस तरह से बोल रहे। अतीते हेतवो पंचा इदानी फला पंचकम, फिर वो बोला था ना पास्ट कॉज, फिर प्रेजेंट इफेक्ट, तो अतीता यानी पास्ट में जो पंचा इदानी फला पंचकम, तो इस तरह से अविद्या संखारा ये ताना उपादान और भवा ये पास्ट कॉज है। फिर इदानी हित्वा पंचा अयतिम फला पंचकम ती, और इसी तरह से नीचे का, कि नीचे जो था ताना उपादान भवा, उसके बाद अविद्या, और ये फ्यूचर में आ गया ना, सॉरी ये उसके साथ था, मतलब वो कैटेगरी बता रहे। फिर वैसे ही वो उसमें जाति जरा मरना सेम सेम वही वाला है, तो बार बार हम उसको नहीं करते हैं, कंफ्यूज होगा, तो ये पास्ट कॉज है, ये प्रेजेंट इफेक्ट है, ये प्रेजेंट कॉज है, तो फ्यूचर इफेक्ट है, इस तरह से वही वही वाला 20 वाला। फिर वो जो वाटा, अविद्या ताना उपादाना च किलेसा वटम, तो अविद्या उपादान और तृष्णा ये किलेशा है, और कर्म और भवा ये क्या है, कम्मा भवा है, कमा भवा संखतो भवा एकादेशो संखरा च कम्मावतम, उसी फिर उसी को हम क्या बोल रहे हैं कि कामावटा बोलते हैं ना। फिर उपति भवा संखतो भवा एकादशो अवशेषा च विपाका विपाता तीनी वठानी। फिर ये जो वाला था दूसरा वाला था कौन सा, ये जो विज्ञान वाले थे, और यहाँ पे जो हमारा जाति जरा ये विपाक है ना, तो इस तरह से विपाक बटा, तो खिलेश बटा कम्मा बटा विपाक बटा, तीन बटा इस तरह से होते हैं। फिर दो रूट्स, दो मूल, अभिज्ञा ताना वसेना द्विमूलानी च विधि तब्बानी, तो दो ही रूट्स है अविद्या और तृष्णा। फिर समरी है लास्ट में उसकी, तेसम एवाचा मूलनम निरोधन निरोजति, तो इस तरह से जब ये मूल यानी ये रूट कौन सा तृष्णा का अगर वो डिस्ट्रॉय होता है, तो नेक्स्ट लाइन में, तो इस तरह से अगर ये रूट्स खत्म हुए तो क्या होता है, निरोध होता है। तो हमने जब लास्ट फर्स्ट टाइम बात किया था अनुलोम में, तो अविजय पचय संकारा, वैसे अविद्या निरोधो संकार निरोधो, यानी अविद्या का निरोध हुआ तो संस्कार का निरोध होगा ही होगा, तो इस तरह से वही बोल रही है, तेसम एवाचा मूलम निरोधेना निरोधति, अगर रूट खत्म हुआ यानी मूल खत्म हुआ तो निरोध हो गया। फिर जरा मरना मरना मुच्छया पीलितानम अभिन्हासो आसावनम समुदय अविद्या च पवती, तो जिस तरह से ये फिर जो ये है कौन सा अविद्या, तो अविद्या कैसे उत्पन्न होती है, तो वो बोल रहे आश्रव से, आसावा समुदाय उपादा, तो आश्रव की वजह से ये अविद्या उत्पन्न होती है, तो यहाँ पे वो उसका रीजन बता रहे अविद्या का कि कारण कैसे वो आता है। फिर
वातम अबंधम इच एवं तिबुमखम अनधिकम पटीच समुपादाति पथापेसी महामुनि। तो फिर इस तरह से ये महामुनि है, जो भी बनते होगा या जो भी ऋषि है जो बता रहे हैं इसके बारे में, यानी बड़े बड़े विद्वान, वो क्या बोल रहे हैं। तो इस तरह से ये तीबु मक्कम अनादिकम, अनादिकम यानी मतलब हम बता नहीं सकते कि ये शुरुआत कैसे हुई, ये फैक्टर्स है, लेकिन अविद्या फर्स्ट टाइम कब उत्पन्न हुई होगी कोई नहीं बता सकता है। तो कहाँ से शुरू हुआ ये मालूम नहीं है, क्योंकि ये कैसा है, ये गुंथा हुआ जाल की तरह ना। तो कौन सा धागा किधर जा रहा है, कहाँ से उसका वो छोर है जिससे ये पूरा खुलेगा, ये मालूम नहीं है। उसके बारे में हम जानना जरूरी भी नहीं है, क्योंकि ये सब पास्ट की बातें हैं। पास्ट में जो हो गया सो हो गया, लेकिन प्रेजेंट में हम क्या कर सकते हैं। तो इसको कड़ी को तोड़ने का तो जवाब प्रेजेंट में है ना, कि वेदना पचाया ताना को वेदना पचाया प्रज्ञा कर दो, तो आपने वो कड़ी तोड़ दी। तो सोल्यूशन पे कंसंट्रेट करना ज्यादा बेटर है। ये फाइंड आउट करना कि शुरुआत कहाँ से हुआ है। तो वो अगर करना का सोचेंगे या कोई उसके पीछे ही पड़ गया, तो वो सिर्फ कंफ्यूज होगा या पागल हो जाएगा, वो समझ ही नहीं पाएगा, और अभी का भी जो मूल्यवान टाइम है वो पूरा वेस्ट करेगा। तो इस तरह से उसके बारे में जानने का कोई मतलब भी नहीं बनता है। तो वो उस तरह से ही ये बोला है। तो फिर इसमें थोड़ा सा वो बताया है कि कैसे अशरफ को ही ये रीजन बताया गया है अविद्या का। तो सारीपुत्ता बनते को जब पूछा गया कि आप कारणों का ये मतलब बता रहे हो, क्योंकि भगवान बुद्ध ने तो सारीपुत बनते को बताया, तो सारीपुत बनते ही बता रहे ना आगे। तो सारीपुत बनते को जब बताया, पूछा गया कि अविद्या पचाए संखारा, यानी अविद्या के चलते ये पूरा भव चक्र शुरू हो रहा है, तो अविद्या कहाँ से आ रहा है। तो बनते बोलते हैं कि अविद्या आश्रव से होता है। फिर वो बोलते हैं कि आश्रव, तो फिर वो बोलते हैं कि आश्रव में भी अविद्या, तो अविद्या ही अविद्या का ये रूट है। मतलब इस तरह से ये इसी को कंडीशन करता है उत्पन्न होने में। तो फिर वहां पे वही बात आती है कि मुर्गी पहलाए के अंडा, वो वैसे ही बोल रहा है, लेकिन बोल रहे हैं इसके बारे में जानने का कोई मतलब नहीं है कि अनादि काल से ये चला रहा है, मतलब ये कहाँ से चला रहा है, वो इस तरह से जंजाल बन चुका है। लेकिन जब ये बनना शुरू हुआ था तो पहले मूल में यही था, बस इतना समझ लो। लेकिन वो अविद्या ही कहाँ से आया और उसके पीछे लगना कोई लॉजिक नहीं है। तो इस तरह से ये पटीचे समुपाद है, मैंने इसलिए इसको कंप्लीट किया, क्योंकि थोड़ा सा रह जाता फिर अगले क्लास में जाता, फिर हमको भी नेक्स्ट क्लास में पढ़ाना शुरू करना है, थोड़ा सा इसलिए ज्यादा हो गया इसमें। लेकिन ये इस तरह से है। तो पटीचे समुपाद थोड़ा सा फैक्टर्स के हिसाब से समझोगे तो बहुत इजी है, कि ये 12 अंग है, तो अविद्या है, संस्कार है। अगर आपको वो भी समझता है ना कि कैसा है, और मेन है वो कड़ी, कि वेदना पचाया ताना, तो हम जानते नहीं है। हम बहुत ही, जैसे गुरुजी भी बोलते हैं कि वेदना जो है, हमको देखो जो प्रकटीकरण वेदना है वो समझ में आती है, जैसे हम मुस्कुराए, हम चिड़े, हम गुस्सा हुए, तो ये सब हमें बहुत इजीली समझ में आता है कि हमें कुछ अच्छा लगा कुछ बुरा लगा। लेकिन हमारे न जानने के बावजूद कंटिन्यूअसली, जैसे ही कोई भी विषयों से जुड़ा होता है, कंटिन्यूस वेदना प्रकट होती है। तो मानस के अंतर मन की गहराई में एक वेदना प्रकट करने का एक स्वभाव बन गया है। जो संस्कार है हमारा, जो संज्ञा है, जो मूल्यांकन करती है हर चीज का, तो वो हर टाइम मूल्यांकन करती है। और बहुत फास्ट होता है, ये स्लो नहीं है कि समझा अभी करेंगे वैसे करेंगे, वैसा नहीं, बहुत फास्ट होता है। हम सो रहे हैं तब भी वेदना प्रकट होती है, और हम जब जाग रहे तब भी वेदना प्रकट होती है, जो अंदर की अंतर मन की गहराइयों वाली वेदना है। तो इस तरह से कंटिन्यूस ये वेदना चलती है, और ये वेदना हमेशा जुड़ती ही जाती है, मतलब तृष्णा की वजह से। तो इसलिए भी जब देखो संपंजन्य की बात आती है, तो रतन दिन मतलब रात दिन वेदना के साथ चलना, यानी उसके उदय वे को जानना, यानी रात में भी आप जान सकते हो। तो इस तरह से वेदना हर टाइम है। तो वो कड़ी अगर समझी कि उसको तोड़ना कैसे, तो विपश्यना के थ्रू, समता मेडिटेशन, पहले मतलब समाधि में स्थापित रहो, और समता के साथ अनित्य बोध को जानते हुए इसको तोड़ा जा सकता है। तो ये मेन इसका रीजन है पटीच समुपपाद बताने का, कि क्या है इसमें। तो ये कारण है, कारण हमें समझ में आता है और उसके बारे में हम चिंतन कर सकते हैं, बहुत फाइन। अगर नहीं समझ में भी आ रहा है, तो इस सब में इतने बड़े इसमें ये मेन है कि वेदना को आप समझो कि कुछ भी हो रहा है तो वहां पे रिएक्शन नहीं देना, तो ये जो रिएक्शन पैटर्न है ना, उसको ब्रेक करना है। उसको अगर हमने ब्रेक किया, तो हम अपना भव नहीं क्रिएट करेंगे, हम नया आसक्ति नहीं आएगा, नया जुड़ाव नहीं रहेगा, नया भव नहीं क्रिएट होगा, तो नया लाइफ नहीं है, नया लाइफ नहीं है तो जाति जरा मरना ये चक्कर ही नहीं है। लेकिन वो ऐसे बोलने से नहीं होता है, और ना ही वो एक बार में समझ गया कि अभी मैं वेदना आएगी तो प्रकट हुई तो मैं इसको रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा, इतना आसान नहीं है अभी का। क्योंकि ये पर्टिकुलर समाजवाद में ये समझ में आता है ना कि पास्ट से चला रहा है,
तो हमारे कितने पास्ट में कितने सारे अविद्या के चलते संस्कार हुए, वो सारे एकदम सॉफ्ट फॉर्म में चल रहे हैं, मतलब अनुशय किलेशा बन के चल रहे हैं। जब उनको प्रेजेंट टाइम में ये मिलेगा, जैसे अभी यहाँ था, तो वेदना तान्हा उपादाना भव, तो मैंने बोला ना कि वहां पर भी अविद्या संस्कार और अविद्या संस्कार है। तो यहाँ पे अविद्या संस्कार कैसे आया, तो प्रेजेंट टाइम में वो पास्ट में था, मतलब कर्म करते वक्त अविद्या संस्कार था। अभी प्रेजेंट टाइम में भी वो अनुशय क्लेश में है, अनुशय यानी बहुत गहरे में दबे है, क्लेश धम्मा है, अंदर है। जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जैसे मान लो हमें किसी पे बहुत चिढ़ है, वो कभी हमें मिला ही नहीं, सालों साल हो गए, लेकिन जैसे ही वो सामने आया हमको इतना गुस्सा आया उसको देख के, फिर सब वो बातें याद आ गई। तो इमिडिएटली वो कैसे, वो प्रेजेंट में रिस्पॉन्स कैसे हुआ, तो वो क्योंकि क्लेशा था, ऐसा है जो अनुशय यानी अंदर दबा था। हमें लगा कि हमने उसको मतलब हमें उसको देख के गुस्सा नहीं आएगा जो भी है, लेकिन देखते ही वो प्रकट हो गया, तो रिएक्शन वैसा आया। तो क्यों आया, क्योंकि अनुशय के हिसाब से वो चल रहा है। तो सारे क्लेशा ऐसे ही है, वो टाइम का वेट करते हैं, ये जाते नहीं है, जब उनको मौका मिलेगा तब वो उत्पन्न हो जाते हैं। तो वो हमेशा रहते हैं, मतलब उत्पन्न भी, वो प्रकट हो जाएंगे, लेकिन वो हमेशा है। अब इस वक्त भी जब मैं और आप मतलब मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो ना, तो आपके अनुशय क्लेशा साथ में ही है, अपॉर्चुनिटी मिली तो वो प्रकट हो जाएंगे। तो इस तरह से ये क्लेशा धर्मा इतना स्ट्रांग होता है, या इतना क्या बोलते हैं चिकट होता है, कि वो उसको बहुत मुश्किल है निकालना। तो वेदना पचाए ताना का जो लेवल है, उसको बहुत समता से और बहुत अभ्यास से, बहुत प्रैक्टिस से और निरंतर वो करते करते ही वो प्रज्ञा में कन्वर्ट होगी। अगर ये करते करते फर्स्ट अवस्था लग गई निब्बान की, तो उसके बाद तो वो स्थापित हो जाता है, और वो आपके लिए काम करना इजी हो जाता है। तो इस तरह से ये पटीच समुपादे यानी एक जंजाल है, जो हमें इस भव में फंसा के रखता है। इस पूरे चक्र में जो पटीच समुपाद का भव चक्र जो है, इसमें सिर्फ दुख है और दुख समुदय ही है। लेकिन इसी समुदय के अंदर से ही एक रास्ता भी है, जो वेदना पचाए ताना है। वो अगर रास्ते से बाहर निकल, वही रास्ता है जो आपको इस चक्र से बाहर निकालता है। तो इस तरह से ये पटीच समुपाद है। अभी नेक्स्ट क्लास में हम पठाना लेंगे, उसको थोड़ा स्लो स्लो लेंगे, क्योंकि इसमें अलग अलग पचाया है, तो वो इजी हो जाता है एक एक कैटेगरी के सबसे बोलना है, क्योंकि वो अपने अपने अकेला अकेला है, ऐसा उनका ये नहीं है जैसे इसमें था ना, ये सब एक साथ आगे, वैसा नहीं है वो। तो हम नेक्स्ट क्लास में पठाना से स्टार्ट करेंगे। आज पटीच समुपाद खत्म। तो अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, मुझे नहीं लगता है कोई क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है प्रोसेस करने की। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, आने के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।